देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है, एक बार कंफर्म कर दो। यस मैम। अच्छा अच्छा, देखो हम लोग यहाँ पर हायर परचेज स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। आज हायर परचेज का हम लोग का सेकेंड क्लास होगा, तो एक बार जस्ट रिकॉल करवा देते हैं। देखो हायर परचेज क्या होता है कि अगर हमारे पास सफिशिएंट पैसा नहीं होता है तो हम लोग क्या चाहते हैं, आज के डेट पे सबको सारी चीज का जरूरत है और सेलर भी चाहता है कि उसका मार्केट मतलब जो है वो कुछ लोगों के अंदर रेस्ट्रिक्टेड ना हो। अगर हम लोग सबको सेल नहीं कर पाएंगे तो फिर हम लोग का मार्केट भी तो एज ए सेलर की तरह भी सोच सकते हैं, एज ए कस्टमर की तरह भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो कस्टमर की तरह हम लोग कुछ खरीद नहीं पाएंगे अगर हमारे पास पैसा ही रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, और सेलर के लिए फिर वैसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो मतलब रीच है, ठीक है, वही खरीद पाएंगे। महंगा चीज सब कोई खरीद नहीं पाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई फैसिलिटी हो कि हम लोग अपना पेमेंट को पार्ट वाइज कर सके तो हम लोग भी अपना जरूरत का चीज खरीद सकते हैं, सेलर भी अपना जो मार्केट का रेंज है वो बढ़ा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज में डिफरेंस देखा था कि इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज का मेन डिफरेंस यही था कि नॉर्मली हम लोग सारे पार्ट पेमेंट वाले परचेज को इंस्टॉलमेंट परचेज बोल देते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज में मेन डिफरेंस ये होता है कि इंस्टॉलमेंट परचेज जो है होता है वो ऐसे चीजों का होता है जिसका फ्यूचर में रीसेल वैल्यू नहीं है। अब रीसेल वैल्यू का बात क्यों आया था, रीसेल वैल्यू का बात इसीलिए आया था कि सपोज अगर जो इंस्टॉलमेंट है या फिर जो पार्ट पेमेंट है वो अगर हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है कोई भी कस्टमर, तो फिर क्या होगा, क्या जो सेलर है वो उनसे गुड्स को रिपोजेस करके लेके चला जाएगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट में रिपोजेस नहीं कर सकता क्योंकि इंस्टॉलमेंट में देख सकते हो यहाँ दिख रहा है ओनरशिप पोजीशन दोनों ट्रांसफर होता है, जबकि हायर परचेज में सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है। ओनरशिप सिर्फ तभी ट्रांसफर किया जाता है जब लास्ट इंस्टॉलमेंट क्लियर होता है, ठीक है, इसके पहले नहीं किया जाता है। और इसका इसीलिए इंस्टॉलमेंट में वो सारी चीजों को बेचा जाता है जो ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। तो अगर सेलर उसे रिपोजेस ना भी कर पाए उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसका अलग एक्ट होता है, रिकवरी एक्ट होता है, उसके हिसाब से कोर्ट में जाके केस सू करके सेलर जो है परचेसर से पैसा रिकवर कर सकता है। लेकिन जो हायर परचेज होता है उसमें रीसेल वैल्यू वाले प्रोडक्ट बिकते हैं तो उसको रिपोजेस करके उसको मॉडिफाई करके अगर जरूरत है तो रीसेल करके रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग हायर परचेज पढ़ेंगे। अब हायर परचेज में हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था दैट इज छोटा छोटा क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि अगर हमारे पास कुछ मिसिंग है तो हम लोग कैसे उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने ये बताया था किस तरह से हम लोग प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन करना क्यों जरूरी होता है, देखो ऐसा छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, और सेकेंड पॉइंट है कि जब हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे तब इसमें ऐसे पॉइंट रहेंगे और ये हमारा वर्किंग नोट में चला जाएगा, तो इसका हमारे पास नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो देखो आज पहला क्वेश्चन कौन सा करेंगे, लास्ट दिन जो सीखा था उसी का थोड़ा प्रैक्टिस और उसके बाद हायर परचेज मेथड का क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। उसमें दो मेथड होता है, कैश प्राइस और इंटरेस्ट सस्पेंस। तो आज हम लोग लास्ट क्लास का ही पहले थोड़ा कैलकुलेशंस वगैरह एक बार कर लेते हैं, उसके बाद बड़ा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, आशा परचेज ए ट्रक ऑन हायर परचेज सिस्टम as per term she is required to pay 70,000 down, 53,000 at the end of first year, 49,000 at the end of second year and 55,000 at the end of third year. Interest is charged at the rate of 10% per annum. You are required to calculate the cash price of the truck and the interest paid with each installment, ठीक है। तो एक्चुअली देखो 70,000 डाउन पेमेंट करना है हम लोग को, अगर ये ट्रक खरीदना मतलब आशा जो ट्रक खरीद रहा है, ठीक है, खरीद रही है, तो उनको 70,000 डाउन पेमेंट करना है, 53,000 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 49,000 का सेकेंड इंस्टॉलमेंट और 55,000 का थर्ड इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट ही यहाँ पर बोला जाएगा, वैसे ये हायर चार्जेस होना चाहिए, ठीक है। ट्रक वगैरह हायर चार्जेस में ही मतलब हायर परचेज में ही खरीदा जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने पहले भी बोला था यहाँ पर लैंग्वेज इंस्टॉलमेंट ही यूज होगा। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, ये मिला के होता है इंस्टॉलमेंट। हम लोग को पूछा है कि बता दो कि ट्रक का कैश प्राइस क्या है। कैश प्राइस मतलब नॉर्मल, कैश प्राइस का मतलब अगर हम लोग पूरा ही कैश दे के खरीद सकते तो कितना होता हमारा, और यहाँ पर बोल रहा है इंटरेस्ट कितना है हर एक इंस्टॉलमेंट में ये बता दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या नहीं है, कैश प्राइस नहीं है, ठीक है, और हमें इंटरेस्ट बताने के लिए बोला है। अवेलेबल क्या है, डाउन पेमेंट अवेलेबल है और इंटरेस्ट का रेट सॉरी इंटरेस्ट का रेट, हाँ इंटरेस्ट का रेट अवेलेबल है और इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट दिन किया था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है।
देख सकते हो तुम लोग ये वाला क्वेश्चन। ऐसे मैंने शॉर्टकट भी बताया था और ये जो मेथड है ये भी बोला था, लेकिन शॉर्टकट मेथड में जो है लॉजिक भी मैंने यहाँ पर बता दिया था कैसे होता है, तो तुम लोग कोई भी मेथड से चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हम कोई भी एक मेथड से करवाते हैं, तुम लोग पुराना मतलब लास्ट दिन का क्लास देखोगे तो मैंने 2 मेथड से ही बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है यहाँ पर डाउन पेमेंट, ठीक है। अच्छा, और डाउन पेमेंट कितना है, डाउन पेमेंट है 70,000, ठीक है, ₹70,000। इंस्टॉलमेंट क्या क्या है, इंस्टॉलमेंट देखो, इंस्टॉलमेंट है 53,000 फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है, उसके बाद है 49,000, ठीक है, सेकेंड ईयर के एंड में। अच्छा, उसके बाद है 55,000 थर्ड ईयर के एंड में, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो हम लोग हमेशा लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करते हैं। उसका रीजन ये होता है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है पता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या क्या इंक्लूड रहता है, ये देखो ये क्वेश्चन से जो मैंने करवाए थे इससे तुम लोग हमेशा समझ सकते हो। लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब, जैसे ये क्वेश्चन में ये लास्ट इंस्टॉलमेंट था 41,800, लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब है लास्ट प्रिंसिपल और लास्ट इंटरेस्ट, ठीक है। लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब है लास्ट प्रिंसिपल जो भी होगा, यहाँ पर प्रिंसिपल नंबर कितना है, लास्ट 5 है, ठीक है, मैंने 5 तक किया था, तो लास्ट प्रिंसिपल और लास्ट इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम लोग इंटरेस्ट माइनस कर देंगे हमें प्रिंसिपल पता चल जाएगा। एक बार ये क्वेश्चन रिकॉल करवा देते हैं तब तुम लोग सभी को समझ जाओगे क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, कैश प्राइस था 2,20,000, डाउन पेमेंट था 30,000, बैलेंस बचा था 1,90,000। बैलेंस का बोला था कि क्वेश्चन में कि हम लोगों को बैलेंस को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, ठीक है। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब ये जो है ये 5 बार में पेमेंट होगा, तो 5 प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसको 5 से डिवाइड करने पे देखो 38,000 आया, और तुम लोग को हर जगह पे देखो प्रिंसिपल दिखेगा 38,000 38,000, आगे भी देखो 38,000 38,000, हर जगह पे तुम लोगों को दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इतने दिन बाद भी पेमेंट लेंगे, क्या 38,000 लेके मान जाएंगे, मतलब 1,90,000 इतने दिन बाद लेंगे, नहीं। तो क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट था 10%, ठीक है। इंटरेस्ट हमेशा लोन अमाउंट पे लगता है, तो 2,20,000 पे 30 दे दिया, बचा 1,90,000, इस पे इंटरेस्ट गया था 19,000, ठीक है। तो पहला इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या था, प्रिंसिपल 1 और इंटरेस्ट, ठीक है। पहला इंस्टॉलमेंट का मतलब था प्रिंसिपल 1 एंड इंटरेस्ट, और जब हम लोग इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तब हम लोगों का प्रिंसिपल भी कम हो रहा है और उसके साथ साथ हम लोग इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। तो पहला प्रिंसिपल कम हो जाने पे नीचे बचेगा P1 P2 P3 P4 P5 में P1 चला जाएगा, बचा क्या, P2 P3 P4 P5। इस तरह से नेक्स्ट जब हम लोग इंटरेस्ट देंगे ये बचे हुए अमाउंट पे देंगे 10%, ठीक है। बचा क्या, प्रिंसिपल P2 P3 P4 P5, और जब इंस्टॉलमेंट दिया तो प्रिंसिपल 2 चला गया, ठीक है। बचेगा क्या, 3 4 5। जैसे ही प्रिंसिपल 3 दे दिए तो बचेगा क्या, P4 P5। जैसे ही प्रिंसिपल 4 दे दिए तो क्या बचेगा, P5, ठीक है। इसीलिए लास्ट वाला जो है, जो जब हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट में आ जाते हैं तब हम लोग का एक प्रिंसिपल बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंसिपल बचेगा और इंटरेस्ट बचेगा। इसीलिए अगर हमारे पास कैश प्राइस का इंफॉर्मेशन नहीं है, हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है पता है तुम लोग को, हम लोग को इस क्वेश्चन में ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, ये रेट बता रखा है और कुछ नहीं बताया, और ये डाउन पेमेंट बता रखा है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये जो कॉलम दिख रहा है तुम लोगों को, हम लोगों का ये जो क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले ये बता रखा है और ये रेट बता रखा है, बाकी सारा चीज मिसिंग है। हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला है और कैश प्राइस भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो ये चीज है, अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखो, क्योंकि लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट मतलब क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल लास्ट और उसमें इंटरेस्ट है ना, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर ये 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, ये देखो अगर ये 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो 55,000 में कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, 55,000 मतलब क्या, प्रिंसिपल 3 प्लस इंटरेस्ट, बोलो ऐसा होगा कि नहीं। 55,000 मतलब प्रिंसिपल 3 और इंटरेस्ट होगा कि नहीं, ये देखो प्रिंसिपल 3 और यस इंटरेस्ट, मैम। है ना। लास्ट दिन तो हम लोगों ने ऐसे ही किया था, प्रिंसिपल 3 और प्रिंसिपल 3 पे ही इंटरेस्ट लगेगा, ये देखो प्रिंसिपल 3 और
इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे लगेगा बोलो, इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे लगेगा, प्रिंसिपल 3 पे ही लगेगा। देखो दिखा देते, प्रूफ देखो। 55,000 हाँ लास्ट तो वही बच रहा है ना, बचे हुए अमाउंट पे ही तो देना है। ये देखो जैसे ही प्रिंसिपल देते हुए आते हैं P4 P5 में फिफ्थ नंबर प्रिंसिपल जब बचा तो इसी पे तो इंटरेस्ट लगेगा। तो लास्ट ये पेमेंट को अच्छे तरीके से देखो, लास्ट ये वाला पेमेंट कैसे हुआ था 38,000। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन समझोगे सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। ये देखो ये 38,000 बचा था, इस पे 10% इंटरेस्ट दे दिए, और 38,000 का जो प्रिंसिपल हुआ था P5 तक वो तो देना ही पड़ेगा। मतलब ये कैसे बना था 41,800, अभी भी मेरा लिखा हुआ है P5 मतलब प्रिंसिपल 5 जो कि लास्ट प्रिंसिपल इस क्वेश्चन का था, उस क्वेश्चन में प्रिंसिपल 3 है इंटू 10% जो रेट था, इससे हम लोग का बना था इंस्टॉलमेंट नंबर 5। ठीक है, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं, जो कि ज्यादा लॉजिकल है। शॉर्टकट मेथड भी होता है, वो भी लॉजिकल है, वो भी मैंने समझा दिया था। देखो तुम लोग को अगर वो सही लगे तुम लोग उससे भी कर सकते हो, ये भी मैंने तुम लोग को समझा दिया था शॉर्टकट मेथड, ऐसा नहीं है कि नहीं बोला था। ठीक है, वो लेकिन कंसेप्ट दोनों में ही एक होता है। अच्छा अब यहां से देखो, अगर हम लोग 55,000 हो गया, अब यहाँ पर प्रिंसिपल 3 नहीं पता हम लोग को कितना है, इंटरेस्ट रेट पता है, इंटरेस्ट रेट है 10%। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 55,000 इक्वल टू P3 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.10 P3। तो 55,000 इक्वल टू 1.1 P3, देयरफॉर P3 इक्वल टू 55,000 डिवाइडेड बाय 1.1 कितना हो जाएगा, देखो देखो कितना हो रहा है 50,000। 50,000। अच्छा 50,000 ठीक है, P3 हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट मतलब उसके बाद वाला ले लेते हैं 49,000। ठीक है, अब ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है 49,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट मतलब कितना प्रिंसिपल बाकी है, प्रिंसिपल 2 प्लस प्रिंसिपल 1 ये बाकी है। ठीक है, प्रिंसिपल 2 प्लस प्रिंसिपल 1 बाकी है, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कैसे दिया जाएगा, प्रिंसिपल 2 दे देंगे और प्रिंसिपल 2 और प्रिंसिपल 1 पे जो इंटरेस्ट था वो देंगे। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं, ये क्या हो जाएगा 2 और इसके आगे जाएंगे तो कौन सा आएगा, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, 4 5 आता है। ठीक है 5 था तो 4 5, तो 3 है तो 2 3 हो जाएगा है ना, सेकेंड और थर्ड वाला बचा हुआ रहेगा, उसके बाद लास्ट वाला आएगा। अच्छा 2 प्लस 3। ठीक है, तो 49,000, प्रिंसिपल 2 नहीं पता, प्रिंसिपल 2 प्रिंसिपल 3 है 50,000। ठीक है, और 10%, तो यहाँ पर देख लो 49,000 इक्वल टू P2 प्लस P2 का 10% मतलब 0.10 P2 प्लस 50,000 का 10% 5,000। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 49,000, तो यहाँ पर हो गया 50 ओ माइनस होगा सॉरी 49,000 माइनस 5,000, तो ये हो जाएगा 44,000। 1.10 P2 तो प्रिंसिपल 2 हो जाएगा 44,000 डिवाइडेड बाय 1.1, तो ये हो गया 40,000। ठीक है, अच्छा हम लोग को इंटरेस्ट बोला था तो इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो प्रिंसिपल 3 अगर हम लोगों का 50,000 है और इंस्टॉलमेंट 55,000 था, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो गया होगा 50, 5,000 हाँ 55,000 माइनस 50,000। यहाँ पर भी देख लो ये इंटरेस्ट कितना हो गया, प्रिंसिपल टू 40 है, इंस्टॉलमेंट 2 था 49,000, तो 49,000 माइनस 40,000, तो बाकी जो था वो इंटरेस्ट था 9,000। ठीक है, ये 9,000 इंटरेस्ट हो गया, और एंड वाला एंड का कितना था, एंड का इंस्टॉलमेंट था हम लोगों का फर्स्ट वाला 53,000। जब हम लोगों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया था, सॉरी 53 क्यों लिख रहे हैं हम, ये देखो पहले देख के पहला लिख लिया,
ओ अच्छा, हाँ 53 है, अच्छा ठीक है 53 है, मुझे लगा मैंने गलत देखा, 55 देखा था, 53,000 ही है, ठीक है। तो सोचो जब हम लोग पहला इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे तब हम लोगों ने इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे दिया होगा, पूरा अमाउंट जो बाकी था, तीनों प्रिंसिपल बाकी थे, उस पे हम लोगों ने 10% इंटरेस्ट काउंट करके दिया प्लस प्रिंसिपल 1 दिया था, ठीक है। तो 53,000 इक्वल प्रिंसिपल 1 प्लस प्रिंसिपल 2 और 3 ऐड करने से कितना होगा, प्रिंसिपल 2 है 40, प्रिंसिपल 3 है 50, 40 प्लस 50 90,000, ठीक है 90,000 और इस पे 10%, तो यहाँ पर हो गया 53,000 P1 प्लस 0.10 P1 प्लस 90,000 का 10% 9,000 होगा ना, 9,000, ठीक है। ये इधर माइनस कर दो, माइनस 53,000, 44,000, ठीक है 44,000 1.10 P1, therefore P1 इक्वल टू 44,000 डिवाइडेड बाय 1.1, 40,000, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, पूछा क्या क्या था, पूछा था यहाँ पर कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट पेड विथ ईच इंस्टॉलमेंट, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट पेड विथ ईच इंस्टॉलमेंट इज, इंस्टॉलमेंट 1 में कितना, इंस्टॉलमेंट 2 में, इंस्टॉलमेंट 3 में इंटरेस्ट कितना कितना, तो ये वाला प्रिंसिपल 1 था, तो इंस्टॉलमेंट 1 यहाँ पर इंटरेस्ट देख लो, इंटरेस्ट हो जाएगा 53,000 माइनस 40,000, कितना हो जाएगा 13,000, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा, देखो इंटरेस्ट पहले इंस्टॉलमेंट में 13,000 इंटरेस्ट दिया, दूसरे वाले में हम लोगों ने दिया 9 और ये एंड वाले में दिया था 5,000, 9 और 5, ठीक है। तो 9,000 और 5,000, ठीक है। टोटल करके भी लिख सकते हो, टोटल करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने इंडिविजुअली लिख दिया। अच्छा अब हम लोग को पूछा और एक चीज भी पूछा है, कैश प्राइस कितना होगा, तो कैश प्राइस कितना हो जाएगा बताओ, कैश प्राइस मतलब क्या हो जाएगा, जो डाउन पेमेंट दिए वो तो हम लोग कैश प्राइस के हिसाब से ही देते हैं, 10% देना पड़ता है नॉर्मली, जो भी है यहाँ पर वो लिखेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस लिखना पड़ेगा जो मतलब नॉर्मल प्राइस है विदाउट इंटरेस्ट, है ना। तो हम लोग का इंस्टॉलमेंट ऐसे करेंगे ना, इंस्टॉलमेंट माइनस टोटल इंस्टॉलमेंट माइनस टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। तो माइनस कर देते, चलो डाउन पेमेंट कितना है 70,000, ठीक है। टोटल इंस्टॉलमेंट कितना है, ये सब टोटल करो 53,000 प्लस 40, या फिर यहाँ से देख के प्रिंसिपल लिख दोगे तो भी होगा, अलग अलग तरीके से हम लोग आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा तुम लोग चाहो लिख सकते हो, ठीक है, आंसर सही लिखने से मतलब है। ये था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 1,57,000, है ना, ये था टोटल हम लोग का इंस्टॉलमेंट 1,57,000, ठीक है। माइनस कर देंगे यहाँ से इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, अगर हम लोग कैश में ही खरीद लेते तो इंटरेस्ट किस बात का, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता ना। तो यहाँ पर हो गया 27,000, तो माइनस करने से कितना हो जाएगा 1,30,000, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2,00,000, कैश प्राइस हो गया 2,00,000, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो, सारे प्रिंसिपल का टोटल कर लो, 50 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 90 ये हो गया 1,50,000 प्लस 90,000, 1,40,000 और यहाँ पर 40,000, नहीं तब तो नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा। अच्छा ये P3 आया था, प्रिंसिपल 3 प्रिंसिपल, ऐसे करके प्रिंसिपल अमाउंट ही तो हमें टोटल देना पड़ेगा, कैश प्राइस पूछा था, अच्छा उसमें वो भी ऐड हो जाना चाहिए तब जाके होगा, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो डाउन पेमेंट जो है वो तो देना ही पड़ेगा, टोटल इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट माइनस कर देने से ही तो हमें टोटल प्रिंसिपल मिल जाएगा, ठीक है, वही हमें पे करना पड़ता अगर हम लोग लोन पे नहीं लेते, मतलब अगर हम लोग हायर परचेज पे नहीं लेते तो इस तरह से कैलकुलेट करने से ही हो जाता, ठीक है। तो हमें ये एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना पड़ता, ये क्या हो रहा है, ये एक्स्ट्रा पेमेंट है, ये हमें नहीं देना पड़ता, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो कौन से टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है ए acquired on 1st Jan 2001 a machine under a hire purchase agreement which provide for 5 half yearly installment of 6,000 each,
5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट देना है, मतलब 1 ईयर में 2 टाइम्स इंस्टॉलमेंट देना है। हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स के गैप में इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, और एक एक इंस्टॉलमेंट 6000 का है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग ड्यू ऑन 1 जुलाई। तो जनवरी के बाद 6 मंथ्स बाद ही 1 जुलाई आता है। चेक करके देखो, जैन पूरा, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून खत्म हो गया, 6 मंथ्स हो गया, क्योंकि बोला था 6 मंथ्स के गैप में ही हम लोगों को इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो जैन में खरीदा गया था, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6 मंथ्स बाद 1 जुलाई को ही ड्यू होगा। एज्यूमिंग दैट द एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, मतलब इंस्टॉलमेंट में खरीदोगे तो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, जिसका नाम होता है इंटरेस्ट। ठीक है, कैलकुलेट द कैश वैल्यू ऑफ द मशीन, ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। हम लोग को कैश प्राइस कैलकुलेट करके बताने बोला है, कैश वैल्यू ऑफ द मशीन। मशीन ना क्या खरीदा था, हाँ, कैश वैल्यू ऑफ द मशीन। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व होगा, इसको हम शॉर्टकट मेथड से करके दिखा देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, ये देखो इलस्ट्रेशन 2, कितने सारे इंस्टॉलमेंट हुए हैं, देखो 5। ठीक है, 5th इंस्टॉलमेंट, 5th इंस्टॉलमेंट कितना है, 6000। ठीक है, सभी इंस्टॉलमेंट 6,000 है, 5th इंस्टॉलमेंट 6000 है। यहां से हम लोग क्या लेस करेंगे, इंटरेस्ट। ठीक है, ये भी, ये वाला मेथड भी देख रखो, दोनों तरह से ही कर सकते हो। ठीक है, लास्ट हम लोग क्या माइनस कर देंगे, यहाँ से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट कितना इंक्लूडेड है, 10% का मतलब, 10% का मतलब 100 पे 10 रुपीज का इंटरेस्ट है, यानी 110 इंस्टॉलमेंट है, तो 10 रुपीज इंटरेस्ट है आउट ऑफ 110। ठीक है, 110 में 10 रुपीज इंटरेस्ट है, 1 में 10/110 है, तो 6000 में कितना होगा, 10 इंटू 6000 डिवाइडेड बाई 110। ठीक है, यही चीज को हम लोग एप्लीकेबल करेंगे यहाँ पर। ये देखो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 6000। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6000 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10। ठीक है, तो ये आ रहा है, देखो 545। अच्छा, एक चीज यहाँ पर देखना पड़ेगा, देखो एक चीज, ये क्या है, ये है 10% पर एनम। ठीक है, इस बात का मतलब समझो, 10% पर एनम मतलब पूरे एक साल का 10% इंटरेस्ट देना है। लेकिन अगर इंटरेस्ट ले रहा है 6 मंथ्स में, तो मुझे बोल सकते हो कितना करके देना पड़ेगा, क्या 10% देना पड़ेगा 6 मंथ्स में इंस्टॉलमेंट का, 5%, 5%। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि 10%, ये ओवरऑल बता दिया, लेकिन हमें पे कैसे करना है, 10% को 2 टाइम्स में पे करना है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट जो है 6 मंथ्स के गैप में हमें देना है। तो हमें ओवरऑल तो 10 ही कवर करना है, लेकिन 5% करके कवर करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली 10% लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 5%। ठीक है, तो 5% का मतलब ये रेशियो फिर कितना हो जाएगा, 5% का मतलब कितना हो जाएगा, 5 रुपीज इंटरेस्ट आउट ऑफ 100, मतलब 105 में 5 रुपीज इंटरेस्ट, तो 1 में 5/105, तो 6000 जो कि 6 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट है, उसमें कितना इंटरेस्ट होगा, सेम रेशियो के हिसाब से, है ना। तो ऐसे हो जाएगा 5/105। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 5 होगा। अगर वो 10% हाफ ईयरली ही बोल देता, तब हमें चेंज करने का जरूरत नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो कितना हो रहा है, 285 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, 285.7 आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे 286 कर देते हैं राउंड ऑफ के लिए, 286 कर दिया। ठीक है, ये देखो ये चीज, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड था, यहाँ पर अगर तुम लोग 10% कर देते हो जैसे मैंने किया था, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एक साल में देना है, जबकि 6000 एक बार का इंस्टॉलमेंट का नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इंटरेस्ट लेस कर देते हैं, 6000 माइनस 286। ठीक है, तो ये क्या बच गया, 5714। अब इसमें क्या करना चाहिए, ये देखो ये वाला मेथड जो बताया था वो भी एक बार रिकॉल करवा देते, दोनों मेथड से रिकॉल करवा देते, तुम लोग को बाद में जो सही लगे कर सकते हो। तो ये जो बैलेंस बचा है, ये लास्ट वाला प्रिंसिपल बचेगा,
जब हम लोग इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो देखो यहाँ पर अभी कैलकुलेट किया ना, अगर हम लोग लास्ट वाले प्रिंसिपल से इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो लास्ट वाला प्रिंसिपल बचेगा, ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट का लास्ट प्रिंसिपल बचेगा। तो यहाँ पर कितने सारे इंस्टॉलमेंट है तो उतना नंबर ही प्रिंसिपल बचा होगा, ठीक है। कितने सारे इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, मतलब ये बचा हुआ है P5, ये मान के चलो ये P5 बचा हुआ है। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे इसके जस्ट आगे वाला, मतलब फोर्थ नंबर इंस्टॉलमेंट जो कि 6000 ही होगा, क्योंकि हर एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पर सेम है, ठीक है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट ऐड कर देते हैं जो कि है 6000, ठीक है। ये कंसेप्ट भी समझ जाओगे। देखो 11,007 अच्छा ये तो मैंने 7 क्यों लिखा है, ये तो 4 होना चाहिए, ठीक है, 4 होना चाहिए। ये हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है पता है? फोर्थ इंस्टॉलमेंट का मतलब P4 हम लोगों ने दिया होगा और इंटरेस्ट दिया होगा, ठीक है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? P4, ये देखो फोर्थ इंस्टॉलमेंट का मतलब P4 हो जाएगा प्लस यहाँ पर P4 प्लस P5 पे इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट जो है 5% वो हुआ होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर मैंने कैसे सिखाया था फोर्थ इंस्टॉलमेंट को, इस मेथड में कैसे लिख सकते हो। ये देखो इसका मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऐड हुआ था, मतलब P2 प्लस इंटरेस्ट, तो इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो। ये देखो P4 और इस चीज को डायरेक्टली ऐसे लिखो, इस मेथड में ऐसे लिखोगे तो लेंदी हो जाएगा। P4 प्लस इंटरेस्ट है ना। फोर्थ नंबर इंस्टॉलमेंट का मतलब हम लोगों ने क्या क्या दिया होगा? फोर्थ नंबर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, तो ये ऐड करने पे क्या बन गया? P5 P4 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट लेस कर देंगे, ठीक है। फिर से इंटरेस्ट लेस करेंगे, कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस से 5/105 रेशियो में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। 11,714 में कितना इंक्लूडेड होगा? 5/105 इंटू 11,714, ठीक है, 11,714, तो यहाँ पर आ गया 557, ठीक है। तो इसको 558 कर देते हैं, 0.8 है तो 558 ये माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 558 माइनस कर लेते हैं, 11,714 माइनस 558, तो कितना बचा? 11,156, ठीक है, ये बच गया। अब इंटरेस्ट लेस कर दिया, ये देखो ये क्या था? P प्लस P5 P4 इंटरेस्ट, और ये हम लोगों ने क्या लेस किया? इंटरेस्ट, तो क्या बचेगा? P5 प्लस P4। देखो ये लिखने का जरूरत नहीं, ये तो तुम लोग को समझाने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे इसके बाद वाला इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। थर्ड इंस्टॉलमेंट भी कितने का है? 6000 का है। थर्ड इंस्टॉलमेंट मतलब इसमें क्या है? P3 है, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट है। थर्ड इंस्टॉलमेंट मतलब ये किस चीज का कॉम्बिनेशन है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। कौन सा प्रिंसिपल? थर्ड नंबर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। ऐड कर लेते हैं यहाँ पर 6000, तो ये देखो आ गया 17,156। तो ये क्या बन गया पता है? P5 P4 ये दोनों ऐड हुआ ना, तो P5 P4 प्लस P3 प्लस इंटरेस्ट, ये बन गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर इससे हम लोग क्या लेस करेंगे? इंटरेस्ट लेस करेंगे। इंटरेस्ट कैसे है? कितना है? 5/105 रेशियो में है, तो 17,156 में कितना हो जाएगा? इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, तो ये हो गया 816.9, मतलब 817 कर लेते हैं, ठीक है, 817, तो 817 माइनस कर लेते हैं, 17156 माइनस 817, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है? देखो 16,339, ठीक है। ये क्या था? ये इंटरेस्ट था। अब इसका मतलब इंटरेस्ट लेस करने पे ये क्या बचा पता है? P5 प्लस P4 प्लस P3 बचा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? फिर से ऐड करेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट। देखो सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऐड कर लेते हैं, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट मतलब क्या दिया? इंस्टॉलमेंट का तो मतलब ही होता है कि प्रिंसिपल दो और इंटरेस्ट दो, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट मतलब सेकेंड प्रिंसिपल, ठीक है। और ये है 6000, तो ऐड कर लेते हैं 6000, देखो तो यहाँ पर आ जाएगा 22,339। पता है ये क्या बन गया? P5 P4 P3 P2 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम लोग इंटरेस्ट यहाँ से हटाएंगे, तो ये देखो इंटरेस्ट हटा देते हैं। कौन से रेशियो से होगा? 5/105 इंटू 22,339, ठीक है, तो इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, तो ये आ गया 1063
3 या 4 भी रख सकते हैं, 0.7 है तो मैंने 1064 कर लिया। 22,339 माइनस 1064, ठीक है, तो ये आ गया 21275, 21275, ठीक है। ये क्या था, ये इंटरेस्ट था, तो बचा क्या, प्रिंसिपल 5, प्रिंसिपल 4, प्रिंसिपल 3 प्लस प्रिंसिपल 2, ये बचा, ठीक है, इंटरेस्ट चला गया। फिर ऐड करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि लास्ट वाला है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये भी 6000 है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये इंस्टॉलमेंट का मतलब ही होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, लेकिन कौन सा प्रिंसिपल, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट प्रिंसिपल ऐड होता है, ठीक है। अब ये दोनों ऐड करने से आ जाएगा, यहाँ पर 6000 ऐड कर लेते हैं, ये आ गया 27,275, यहाँ पर ही करते हैं ताकि तुम लोग समझ पाओ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिखाते हैं 27,275, 27,275 आ गया। और ये क्या वैल्यू आया, प्रिंसिपल, ये देखो ये ऐड हुआ तो क्या क्या हो गया, प्रिंसिपल 54321 और इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 54321 एंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग लेस करेंगे इंटरेस्ट, ठीक है। कैसे लेस होगा इंटरेस्ट, ये देखो इंटरेस्ट इस तरह से रेशियो में लेस हो जाएगा, हाँ इंटरेस्ट इससे लेस करना पड़ेगा, तो 5/105 इंटू 27,275, तो ये हो गया 1298, 1299 कर देते हैं, 1299 माइनस कर लेते हैं, ये क्या था, ये इंटरेस्ट था, ये माइनस हो जाएगा, तो देखो 27,275 माइनस 1299, तो यहाँ पर हो गया 25,976, यानी क्या क्या बचा, प्रिंसिपल 5, प्रिंसिपल 4, प्रिंसिपल 3, प्रिंसिपल 2, प्रिंसिपल 1, इंटरेस्ट गायब हो गया। इसका मतलब प्रिंसिपल्स इतने सारे, मतलब 5 इंस्टॉलमेंट में ये पैसा हम लोग को देना था विद इंटरेस्ट, मतलब ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का वो पैसा हो गया जो हम लोगों ने बैलेंस रखा था, हम लोगों ने जो सेलर है उनको बोला था देखिए हम लोग डाउन पेमेंट तो दे देंगे लेकिन इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, वही तुम लोग का प्रिंसिपल होता है। देखो ये मेथड से भी तुम लोग अब क्लियर समझ सकते हो, लेकिन कंपेयर करना जरूरी था ना, ये साइड में नहीं लिखने से बहुत से लोग जस्ट इसको ऐसे ही करते जाते हैं, मतलब रट लेते हैं कि इसके बाद ये ऐड होगा, पिछले वाला ऐड करो माइनस करो, ऐड करो माइनस करो, लेकिन क्यों, वो तो पता होना चाहिए, इसी वजह से ताकि हमें लास्ट में ये प्रिंसिपल मिल गया। ये देखो प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, ये वाला देखो, गुड मॉर्निंग विश्वजीत, आवाज আসছে তো আমার, বিশ্বজিৎ আওয়াজ আসছে আমার? হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा, तो देखो यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे लास्ट दिन जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, यहाँ पर बचे हुए पैसे को ही तो हमें डिवाइड करके देना था, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग को देखो प्रिंसिपल्स मिल गए, ठीक है, प्रिंसिपल्स मिल गए। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, अब क्वेश्चन में चलते हैं, देखो काफी चीज कर लिया हम लोगों ने, लेकिन हम लोगों का क्वेश्चन भी खत्म ही हो गया लगभग। देखो हमें बोला था कि यहाँ पर कैश वैल्यू बताना है मशीन का, बोल सकते हो कैश वैल्यू क्या हो जाएगा मशीन का, कैश वैल्यू मतलब अगर कैश में खरीदते तो कितना देना पड़ता, बोलो, कैश में खरीदोगे तो क्या देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा बोलो, 25,976। हाँ, तो ये पूरा पैसा देना पड़ेगा 25,976, इसमें कोई डाउन पेमेंट नहीं था, ये पूरा पैसा हमें देना पड़ेगा। और क्या बोला था, और कुछ नहीं बोला है, बस कैश वैल्यू कैलकुलेट करो, ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। अब मैंने दोनों तरीके से ही दिखा दिया, लास्ट क्लास भी मैंने दोनों तरीके से ही समझाया था। अब बाकी तुम लोग चूज करो कि तुम लोग को कौन सा तरीका सही लगा ज्यादा तुम लोगों के लिए, उससे तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट देखो ये एक एनुइटी मेथड से है, ठीक है। एनुइटी के बारे में डिटेल्स में सभी कोई ग्रुप 2 में पढ़ सकते हो, ग्रुप 2 में तुम लोग का एक चैप्टर ही, मतलब एक
सॉरी चैप्टर बोल रहे हैं, एक क्या बोलते हैं सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां पर ये सारा चीज पढ़ाया जाता है। बाकी फाउंडेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी आजकल ये होता है। तो ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, 1 अप्रैल 2001 ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बाइज ऑन हायर परचेज सिस्टम ए मशीन फॉर 90,000। तो 90,000 रुपीज से एक मशीन खरीदा है, पेएबल बाय 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, combining principal and interest. The rate of interest was 5% per annum. Calculate the amount of cash price and interest. Assume that the present value of an annuity of 1 rupee for 3 year at 5% interest is 2.723। ठीक है, तो क्वेश्चन तो समझा देंगे, लेकिन ये लाइन पहले समझना जरूरी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनुइटी ऑफ 1 rupee फॉर 3 year एट 5% इंटरेस्ट इज 2.723। एनुइटी का मतलब क्या होता है पता है? एनुइटी का मतलब होता है कि अगर हम लोग कोई भी सेम अमाउंट एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बार बार डिपॉजिट करें, जैसे कभी आरडी सुने हो, रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट, एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये सब एनुइटी होता है जहां पर हम लोगों को एक ही तरह का पेमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पे करते रहना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एनुइटी। ठीक है, एनुइटी इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर देखो, एनुइटी का वैल्यू बोल रहा है 1 रुपीज का फॉर 3 years। ठीक है, फॉर 3 years, 3 years का प्रेजेंट वैल्यू बोल रहा है। एनुइटी का प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू का मतलब जो आज के डेट का वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू मतलब जो हम लोगों को फ्यूचर में मिलेगा, दैट इज फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 1 रुपए का 5% अगर इन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब 1 रुपए का वैल्यू अगर 5% से कम होता जा रहा है, मतलब आज जो 1 रुपया है, कल आज 1 रुपए में जो चीज मिलेगा, ठीक 1 साल बाद उसी चीज को 1 रुपए में खरीदने के लिए तुम लोग को एक्स्ट्रा कितना पेमेंट करना पड़ेगा पता है? 5% एक्स्ट्रा। इसका मतलब ये होता है, मतलब 1.05, 1 रुपीज प्लस 0.5 यानी 0.05 यानी 1.05। बात ये है कि आज 1 साल का समझो, ठीक है, 1 साल बाद 1 रुपए का वैल्यू 1.05 हो जाएगा अगर इन्फ्लेशन 5% चल रहा है। मतलब सोचो कि एक पेन आज अगर 1 रुपए से खरीद पा रहे हो, तो 1 साल बाद उसी को खरीदने के लिए तुम्हें 1.05 देना पड़ेगा, यानी इस रेट पे 1.05 फ्यूचर वैल्यू है आज के 1 रुपए का 1 साल का। ठीक है, हम लोगों को ये चीज कैलकुलेट करने बोला है 3 साल का, यहाँ दे रखा है, लेकिन कैसे कैलकुलेट हो रहा है वो हम बता रहे हैं। देखो, ये देखो इस तरह से कैलकुलेट होगा। ये देखो हम लोग को क्या दे रखा है पता है? ये वाला 2.723, ये कौन सा वैल्यू दे रखा है? फ्यूचर या प्रेजेंट बता सकते हो? ये कौन सा वैल्यू दे रखा है? बोल रहा है कि assume that present value of annuity of 1 rupee for 3 years at 5% interest is 2.723। प्रेजेंट वैल्यू अगर 2.723 है 1 रुपए का 3 साल के एनुइटी का, ठीक है, मतलब अगर हम लोग 3 साल में 111 करके डिपॉजिट करते हैं तो उसका आज का वैल्यू कितना है? 2.723, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो हम लोग को ये बोल रहा है कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ वो हम बता देते हैं। ये देखो यहाँ पर देखो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके दिखाते हैं। देखो ये हटा देते हैं, ये देखो 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ठीक है, 1.05, ये हम लोग का इन्फ्लेशन हो गया। अब ये वैल्यू जो है, जैसे देखो फ्यूचर में जो चीज 1.05 में मिलेगा उसका आज का वैल्यू 1 है, मतलब कम है, कम मतलब डिस्काउंटिंग, डिस्काउंट का मतलब होता है डिवाइड करना, तो डिवाइड डिवाइड 2 बार करेंगे, इक्वल इक्वल, ठीक है, ये आ गया पहला, 3 बार होगा इक्वल, मेमोरी प्लस, दूसरा बार मेमोरी प्लस, तीसरा बार और मेमोरी रिकॉल। अच्छा ये शायद 2 बार ही हुआ, ये शायद 2 बार हुआ। देखो ये वैल्यू आ जाएगा, एक सेकेंड ये दिखा देते, कहाँ चला गया मेरा पीडीएफ, ये रहा 2.723। अच्छा मुझे लगता है मैंने 2 बार कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, फिर से दिखा देते हैं, फिर से दिखा देते हैं। देखो 1.05 डिवाइड डिवाइड इक्वल इक्वल, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार हो गया ना, मेमोरी रिकॉल। ये देखो
2.723, ठीक है। ये देखो 2.723 आ गया, मतलब 3 रुपए हो रहा है ना। वैसे देखो तुम लोग अगर इंटरेस्ट नहीं भी लगाते हो, अगर 3 बार 1-1 रुपए दोगे तो उसका फ्यूचर वैल्यू 3 रुपीज तो होगा ही होगा ना। लेकिन वही चीज बोल रहा है कि 1 रुपए को अगर हम लोग ऐसे जमा करते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन अगर 5% रेट पे चल रहा है, तो जो 3 साल बाद 3 रुपीज होगा उसका आज का वैल्यू है 2.723, ठीक है। ये बता रहा है इस लाइन का मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी। एन्युइटी का मतलब कोई एक सेम अमाउंट अगर हम लोग स्पेसिफिक टाइम के लिए बार बार डिपॉजिट करते हैं या रिसीव करते हैं। जैसे अगर हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं, मान लो पोस्ट ऑफिस में कर रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस वाले के लिए रिसीविंग हो जाएगा, हमारे लिए पेबल हो जाएगा। तो एज्यूम दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी ऑफ 1 रुपी फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के लिए अगर हम लोग इस तरह से डिपॉजिट कर रहे हैं 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट का, उसका आज के डेट का वैल्यू इतना है, ये बता रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, और अगर किसी को और भी डिटेल्स पता करना है इसके बारे में तो वो मैथ का क्लास रहता है, उसमें तुम लोग चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2.723 का मतलब यही है कि जो चीज फ्यूचर में 3 रुपीज होगा उसका आज का वैल्यू बिफोर 3 ईयर्स का वैल्यू 2.723 है, ठीक है। कैसे करके मिल रहा है, इंटरेस्ट को माइनस कर करके देख सकते हो, तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिखाया कैसे करना है। 1.05 डिवाइड का मतलब क्या होता है पता है, 2 बार डिवाइड करने से वो डिवाइड फंक्शन कैलकुलेटर में एक्टिव हो जाता है। एक बार करने से भी बहुत सारे कैलकुलेटर में होता है, लेकिन मेरे यहाँ पर 2 बार ही किया है। तुम लोग करके अपने कैलकुलेटर में देखो 2 बार से होगा कि 1 बार से होगा। 1.05 से वैल्यू कम होता जाएगा, ठीक है। 3 बार कम हो रहा है, और जितना बार जो फैक्टर आ रहा है उसको हमें ऐड करते जाना है, ठीक है। ये देखो 1 डिवाइडेड बाई 1.05, हम यहाँ डिटेल्स में भी बता सकते हैं। ये देखो पहला देखो 1 डिवाइडेड बाई 1.05 कितना आ गया पता है। ये देखो हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, 0.9523, ठीक है। 4 डिजिट ले लिया। फिर देखो 1 डिवाइडेड बाई 1.05 2 बार करना है मुझे, तो इक्वल, और फिर से एक बार इक्वल। तो ये देखो 2 बार करना है, ठीक है। मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1.05 का स्क्वायर करना है, 2 बार डिवाइड करना है 0.9070, ठीक है। और 3 बार करना है 1 डिवाइडेड बाई 1.05, 1 2 और 3 बार, ये आ गया। देखो अच्छा देखो 1.05 होल टू दी पावर 3, 3 बार करने से ये आ रहा है 0.8638, ठीक है। अब तुम लोग इसको ऐड करो, देखो ऐड करके देखो कितना होगा, 0.9523, ठीक है, प्लस 0.9070 प्लस, ठीक है, 0.8638, ठीक है। ये देखो आ गया 2.723। अब देखो क्वेश्चन में ये देखो 2.723, ये तीनों ऐड करने से आया 2.723। मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया। देखो अगर तुम लोग को कैलकुलेटर फंक्शन नहीं समझ में आता है, इसका मतलब है जो 1 रुपए हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं उसका वैल्यू कब कैसा होगा ये बताया जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट ईयर जब डिस्काउंट होगा तो उस 1 रुपए का वैल्यू 0.9523 हो जाएगा, उसके बाद 0.9070, धीरे धीरे कम होते जा रहा है वैल्यू, ठीक है। सॉरी ये लास्ट वाला ये होगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 0.9523 होगा, उसके बाद 0.90, ये इसके आगे वाला, और 0.8638, ठीक है, इस तरह से होगा। और ये सब ऐड करने से इतना हो जाएगा, मतलब 1 रुपए का वैल्यू धीरे धीरे इस तरह से परचेजिंग पावर इसको कम हो जाना बोलते हैं, ठीक है। चलो मैंने बहुत सारा चीजें बता दिया, तो इतना समझो कि ये 1 रुपए का 3 साल बिफोर का प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अब यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि इन्होंने क्या करा है, हायर परचेस में एक मशीन खरीदा है 90,000, जिसको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। और इंस्टॉलमेंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हम लोग को पता है, ठीक है। अच्छा तो कितना इंस्टॉलमेंट होगा, ये टोटल है, ये इसी अमाउंट को हमें 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, यानी हर एक बार कितना करके पेमेंट करना है बताओ, 30,000 करके,
ठीक है। ये देखो ये एन्युटी कर रहे हैं ना, एन्युटी का मतलब ही है कि एक ही अमाउंट हमें पे करना है एक ही टाइम पे और स्पेसिफिक पीरियड के लिए। तो 30,000 हम लोग 3 बार पेमेंट करेंगे, ठीक है। और हर बार पेमेंट जो है एक स्पेसिफिक टाइम होगा, या तो ईयर एंड में कर सकते हैं, यहाँ पर उतना डिटेल्स बोला नहीं है, एक छोटा सा ही क्वेश्चन दिया है, मतलब क्या क्या हो सकता है, या फिर ईयर एंड हो सकता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो सकता है। अगर कुछ नहीं बोलता है तो ईयर एंड ही माना जाता है। तो ईयर एंड में और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड क्या है, फॉर 3 इयर्स, ठीक है, फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए 3 बार ईयर एंड में 30 30 30 करके हमें पे करना है, दैट इज कॉल्ड एन्युटी, दैट इज कॉल्ड एन्युटी। एन्युटी का मतलब ही यही होता है, यानी कि हमें 30,000 करके 3 बार में पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, देखो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट। ये तो अगर हमें खरीदना है 30 30 30 करके पे करना है, ठीक है। हम लोग को बोल रहा है कैश प्राइस बताओ, मतलब अगर आज ही हम लोग ले पाते तो हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, इंस्टॉलमेंट भी नहीं देना पड़ता। तो कैश प्राइस क्या होगा ये बताने के लिए बोला है, और इंटरेस्ट जो हम लोग पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले कैश प्राइस का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल सा बात है। देखो अगर 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू इतना है, 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू 3 साल का 2.723 है, तो 30,000 का कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड 30,000 इंटू 2.723 करने पे जितना आएगा उतना ही हो जाएगा, वो हम लोग का कैश प्राइस हो जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस माइनस करने से इंटरेस्ट पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देते हैं। इलास्ट्रेशन 3 इलास्ट्रेशन 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग कैश प्राइस कैलकुलेट करते हैं। कैश प्राइस कितना हो जाएगा, कैश प्राइस हो जाएगा 30,000 इंटू 2.723, ठीक है। 2.723 का मतलब मैंने समझाया, अब इंटू 30,000, ठीक है। 1 रुपए का अगर इतना होगा तो 30,000 का इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 81,690, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया कैश प्राइस। कैश प्राइस will be ₹81,690, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा ना, ये देखो 30,000 करके हमें 3 बार देना था 90,000, और 81,690 देने से ही हो जाता अगर हमारे पास उतना पैसा रहता, यानी 90,000 माइनस 81,690 कितना इंटरेस्ट हम लोग दे रहे हैं, माइनस करने से ही पता चल जाएगा। 8,307 ये हो जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है। इतना इंटरेस्ट हम लोग पे कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम लोग कैश में खरीद लें। अच्छा नेक्स्ट देखो इलास्ट्रेशन 4, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, ओम लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम कुमार मशीनरी कंपनी लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कैश प्राइस है 80,000, डाउन पेमेंट करना है जब एग्रीमेंट साइन होगा तो 21,622, 5 annual installment of 15,400, the first to commence at the end of 12 months from the date of down payment, rate of interest 10% per annum, you are required to calculate total interest and interest include in cash installment। हमें टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोला है और हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है वो कैलकुलेट करने बोला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि इसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, हमें सिर्फ कैलकुलेशंस को सही करना है। तो देखो जैसे मैंने सिखाया था वैसे ही कॉलम कर लेंगे यहाँ पर, इलास्ट्रेशन 4, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा प्रिंसिपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, ये वाला इंस्टॉलमेंट का कर लेते हैं, और यहाँ पर हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल यानी विदाउट इंटरेस्ट एनी अमाउंट, ठीक है। तो कैश प्राइस, तो कैश प्राइस कितना था, कैश प्राइस था देखो 80,000, ठीक है। अच्छा 80,000 कैश प्राइस था, अब हम लोग डाउन पेमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। लेस कर देते हैं डाउन पेमेंट, तो डाउन पेमेंट कर देते हैं जितना, उतने पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, 21,622, ठीक है। बचा कितना 80,000 माइनस 21,622,
तो बच रहा है 58,378, ठीक है, 58,378 ये हो गया बैलेंस, ठीक है। अब इंटरेस्ट कितना बोला था, ये देखो इंटरेस्ट बोला था हम लोगों को 10%, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बोला था एट द रेट ऑफ 10%। तो जो पैसा हम लोग दे नहीं पाते हैं उसी पे इंटरेस्ट लगता है। तो पहला इंटरेस्ट कितना लगेगा बता सकते हो? ये पैसा तो बोल दिया ना, इतना डाउन पेमेंट दिए, मतलब बाकी नहीं दिए, जो नहीं दिए वही लोन है, जो लोन है उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। तो 10% पर एनम बोला है, ठीक है, 10% पर एनम बोला है, और इंस्टॉलमेंट भी देख लो पर एनम ही है, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर 10% इंटरेस्ट लगेगा जो बैलेंस अमाउंट है। तो कितना इंटरेस्ट लगेगा बताओ? 58,378 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा? 10%, 5837.8। 5837.8, यानी हम लोग उसको लिख सकते हैं 5838। यस मैम, क्योंकि 0.8 है। हाँ 5838, ठीक है, ये देखो इंटरेस्ट लिख लेंगे 5838। अच्छा, और इंस्टॉलमेंट कितना है वो हमें क्वेश्चन बता दिया है, हर एक इंस्टॉलमेंट है 15,400 का, ठीक है। तो अगर 15,400 का इंस्टॉलमेंट है, ये देखो अगर 15,400 का इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इसमें प्रिंसिपल भी इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट पता चल गया 5838। तो बताओ प्रिंसिपल कितना है, कैसे कैलकुलेट करोगे? ये क्या है? ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट कर पता देंगे। चल, माइनस कर देंगे, माइनस कर दो, -15,400, 9562, ठीक है, ये देखो 9562, ये क्या हो गया? ये पहला प्रिंसिपल, ठीक है। और प्रिंसिपल कहाँ से लेस होता है? जो टोटल प्रिंसिपल है उससे जब हम लोग इंस्टॉलमेंट पहला पे करने जाएंगे तो हम लोग क्या पे करते हैं? हम लोग जो पे करना था यानी 9562 वो प्लस उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया है वो पे करेंगे। तो जैसे ही इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो हम लोग का प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो माइनस हो जाता है, 9562 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जो बचेगा यहाँ पर करना पड़ेगा, देखो अब कितना बच रहा है, माइनस करके बताओ कितना बच रहा है। बताओ कितना बच रहा है? 48816। 48816, 48816, ठीक है। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, सोच के देखो, ये देखो अब इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये जो अमाउंट बचा वो अब लोन है, उस पे इंटरेस्ट लगेगा। हर बार प्रिंसिपल कम होते जाएगा तो इंटरेस्ट भी तो कम होगा, अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट तो वही है, कितना इंस्टॉलमेंट है 15,400। अब इस पे लगाओ इंटरेस्ट, लगाओ 10%, कितना हो जाएगा? 488.16, 1.6 यानी 4882 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4882 अगर मेरा इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल कितना है माइनस करो, 15,400 माइनस 4882, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 10,518, ये हो गया, ठीक है। अब प्रिंसिपल पे कर देंगे, सेकंड प्रिंसिपल 10,518, तो कितना बचेगा? जो बचेगा वही लोन अमाउंट हो जाएगा, माइनस करके देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, 38,298। अब इस पे इंटरेस्ट लगाओ 10%, कितना हो जाएगा? 38,298 पे 10%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3829, मतलब 3830 कर सकते हैं। अब प्रिंसिपल कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंस्टॉलमेंट तो वही है, इंटरेस्ट है 3830, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 15,400 से माइनस कर लो, 15,400 माइनस 3830, ठीक है, कितना हो गया? 11,570, ठीक है, 11,570। ये कौन सा प्रिंसिपल हो गया? ये हो गया थर्ड प्रिंसिपल, ये पे हो जाएगा कब? जब इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो 11,570 से कम हो गया, ठीक है। अच्छा बचा कितना, माइनस कर लो, 8 2, ये कितना हो जाएगा? 722, ठीक है। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा 10%, 10% मतलब 2672.8, मतलब 2673, ठीक है।
इंस्टॉलमेंट तो इतना ही है, तो प्रिंसिपल अगर 2673 है तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट अगर 2673, इससे इसको माइनस करो, 15,400 माइनस 2673, 12,727। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल पे हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल 4, जैसे ही फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे होगा तो उसके साथ साथ प्रिंसिपल 4 भी पे हो जाएगा। ठीक है, तो बचा कितना यहाँ पर 14,001। ठीक है, अब इस पे हमारा इंटरेस्ट लगेगा तो कितना हो जाएगा 1400, है ना, 10%, तो 15,400 इंस्टॉलमेंट है, लास्ट इंस्टॉलमेट पे कर रहे हैं, फिफ्थ नंबर। ठीक है, तो 1400 अगर इंटरेस्ट पे करेंगे तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 15,400 माइनस 1400, तो 14,000। ठीक है, तो ये देखो 14,000, ये लास्ट प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला था, ये 1 रुपीज कहीं पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना चाहिए हम लोगों को, एडजस्ट इन द सेंस, ये देखो यहाँ पर अगर 8 हो जाता है ना तो हम लोग का एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पर 8 होने से ये 0 हो जाएगा। अच्छा, अब ये 8 होने का मतलब है यहाँ पर 8 हो जाना चाहिए, अगर यहाँ पर 8 होगा तो इसको 2 कर देते हैं इंटरेस्ट को। ठीक है, ये इंटरेस्ट को 2 ही ले लेते हैं, मतलब 1 रुपए का एडजस्टमेंट, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है और कुछ नहीं, तो ये फिफ्थ नंबर भी हमारा पे हो गया। अब पूछा क्या था क्वेश्चन में, देखो हम लोग को पूछ रहा था कि you are required to calculate the total interest and interest included in cash installment। तो इंटरेस्ट तो निकाल लिया हम लोगों ने हर जगह पे, ये देखो ये सब इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, और टोटल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पर ये रहा, पहला वाला है 5838, 5838 प्लस सेकेंड वाला है 4882, 4882। ठीक है, थर्ड है 3830, 3830, 2672 और 1400, टोटल करने से पता चल जाएगा कितना होगा। यहाँ पर कर लेते 5838 प्लस 4882 प्लस 3830 प्लस 2672 प्लस 1400। अच्छा, 18,622। ठीक है, 18,622 ये हो गया टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, बस इतना ही पूछा था इस क्वेश्चन में, देखो कि इंटरेस्ट बता दो और हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है इंडिविजुअली वो बता दो। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या बोला है यहाँ पर, हैप्पी वैली फ्लोरिस्ट लिमिटेड एक्वायर्ड डिलीवरी वैन ऑन हायर परचेस, इन्होंने डिलीवरी वैन खरीदा है हायर परचेस में 1/4/2001 को फ्रॉम गणेश एंटरप्राइज। द टर्म वेयर एज फॉलोज, हायर परचेस प्राइस, हायर परचेस प्राइस है 1,80,000, डाउन पेमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर 1 ईयर, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट। अच्छा, अब पूछा क्या है देख लेते हैं। कैश प्राइस है 1,50,000, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। हम लोग को टोटल इंटरेस्ट पूछा है और इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट, तो टोटल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, ये देखो जितना भी डाउन पेमेंट किया है और जितने भी इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का मतलब ही क्या है, विद इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लोग ये माइनस कर लेते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा, देखो अगर हम लोग टोटल डाउन पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट पता है और हम लोग को कैश प्राइस पता है 1,50,000, तो इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। वैसे भी देखो अगर हायर परचेस प्राइस 1,80,000 है, सोचो हायर परचेस प्राइस का मतलब क्या होता है, ये सोचो। सबसे पहले हायर परचेस प्राइस का मतलब होता है कि अगर हम लोगों ने कोई डाउन पेमेंट किया है तो वो, है ना, प्लस अगर हम लोगों ने कोई इंस्टॉलमेंट, मतलब बाकी जो इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं, इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, इंस्टॉलमेंट का टोटल, इंस्टॉलमेंट का टोटल, मतलब इसको ऐसे लिखना चाहिए मुझे, टोटल ऑफ इंस्टॉलमेंट, टोटल ऑफ
इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ये हो जाता है हम लोग का हायर परचेस प्राइस, ठीक है। तो हायर परचेस प्राइस मतलब डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट का टोटल। अब देखो यहाँ पर हम लोग को डाउन पेमेंट दे रखा है, हम लोग को हायर परचेस प्राइस ही दे रखा है, सबसे पहला बात है। तो हायर परचेस प्राइस है 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 है। और ऐसे कैलकुलेट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, वैसे सारा चीज दे रखा है। देखो डाउन पेमेंट भी दे रखा है 30,000, ठीक है। टोटल आप इंस्टॉलमेंट भी इसका टोटल करोगे मिल जाएगा। लेकिन हम लोग को पहले पूछा है क्वेश्चन में टोटल इंटरेस्ट बताओ, तो टोटल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हायर परचेस प्राइस से अगर हम लोग कैश प्राइस माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल इंटरेस्ट क्या है। क्यों? हायर परचेस प्राइस का मतलब अगर कुछ डाउन पेमेंट किया है प्लस इंस्टॉलमेंट जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हायर परचेस प्राइस है 1,80,000, मतलब ये पूरा चीज का प्राइस हमारा 1,80,000 हो जाएगा अगर हम लोग हायर परचेस में खरीद रहे हैं। और कैश प्राइस हम लोग को बोल रखा है, देखो 1,30,000 1,50,000, ठीक है। अगर कैश में खरीदते तो 1,50,000 देने से ही हो जाता। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वही हम लोग का इंटरेस्ट है, तो हमें ज्यादा घुमा के करने का जरूरत ही नहीं है। तो टोटल इंटरेस्ट इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ पूछा है इंटरेस्ट इंक्लूड इन ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट बताओ, ठीक है। हर एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट बताओ। अब थोड़ा सा हमें मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। अब ये तो पता चल गया 30,000 टोटल इंटरेस्ट। अब हर एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट बताने के लिए हर एक इंस्टॉलमेंट भी पता होना चाहिए। चलो देख लेते क्या है। पहला है 50,000, ठीक है, पहला इंस्टॉलमेंट है 50,000, ठीक है, 50,000 है। 50,000 में कितना इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट का रेट बताया है? नहीं, इंटरेस्ट रेट नहीं बताया है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं कैश प्राइस 1,50,000 लेस कर देंगे डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट है 30,000, तो 1,20,000 हो गया बैलेंस। इस पे इंटरेस्ट लगना चाहिए, ठीक है, इस पे इंटरेस्ट लगना चाहिए। और इंस्टॉलमेंट पहला वाला हमें पता है, इंस्टॉलमेंट पहला है 50,000, ठीक है, इंस्टॉलमेंट पहला है 50,000, ठीक है। अच्छा, अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, तो इंटरेस्ट जो है एक 70,000। 70,000, इतना इंटरेस्ट कैसे होगा? इंस्टॉलमेंट में तो इंटरेस्ट का वैल्यू कम होगा ना। यस मैम। इसका मतलब तो इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। एक्चुअली इसमें कुछ रेट हमें बताया नहीं है, एक मिनट रुको। इंस्टॉलमेंट पेबल आफ्टर 1 ईयर, सेकेंड ईयर इंस्टॉलमेंट, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। अच्छा, इक्वल इंस्टॉलमेंट भी तो नहीं बोला है कि हम लोग रेशियो लगा दें। इक्वल इंस्टॉलमेंट भी तो नहीं बोला है जो हम लोगों ने लास्ट दिन किया था। अच्छा, इसका ये एक्चुअली क्वेश्चन में ना एक आईआरआर दे रखा है, ठीक है। ये वो मैंने हटा दिया यहाँ से। आईआरआर का मतलब होता है रेट। यहाँ पर 6% रेट के हिसाब से किया हुआ है, 6% एक बार और एक बार मैम नीचे में 12%। दिया हुआ है हाँ, 6 और 12%, तो टोटल छोड़ो ये। इंटरेस्ट। हाँ, वो आईआरआर से करने का था, ठीक है, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में ये वाला चीज आईआरआर करने से एप्लीकेबल होगा, आईआरआर का जरूरत नहीं, वो एफएम का पार्ट होता है, इसीलिए मैंने यहाँ से हटा दिया था। तो हम लोग इस क्वेश्चन में ये पोर्शन हटा देते हैं, वो आईआरआर से निकलेगा। तो आईआरआर अभी हमें सीखने का जरूरत नहीं, हम लोग सिर्फ टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ये काफी है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आईआरआर हमें जरूरत नहीं है, वो एफएम का पार्ट है। तो यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ना। कोई बात नहीं, छोड़ो, हम लोग इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा इस क्वेश्चन से, मतलब आधा क्वेश्चन से वही कैलकुलेट करेंगे। बाकी पोर्शन जो है वो एफएम का है, तो जब तुम लोग एफएम सीखोगे तब करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने हटा दिया, ठीक है। तो सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया।
ठीक है, चलो अब हम लोग मेन अकाउंट्स में आते हैं। अब तक तुम लोग को लग रहा होगा मैथ कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, मेरा भी मजबूरी है, करवाना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अब हम लोग पूरा अकाउंट्स में आ जाते हैं। देखो अब हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग, हायर परचेज का अकाउंटिंग। हायर परचेज का अकाउंटिंग कैसे होता है, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, मतलब जो खरीद रहा है उसके बुक्स में कैसे एंट्री होता है, और हायर परचेज में क्या क्या मेथड फॉलो होता है। तो दो मेथड है मेनली हायर परचेज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, एक है कैश प्राइस मेथड, एक है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ठीक है, तो ये दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, तो आज हम लोग पहला सीखेंगे कैश प्राइस मेथड। तो इसमें क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर इट इज नेसेसरी टू डिस्क्लोज एसेट टेकन ऑन हायर परचेज बेसिस बाय क्लासिफाइंग इट एज एसेट ऑन हायर परचेज। तो ये रूल्स है, अगर हायर परचेज में कोई एसेट खरीद रहे हो तो उसे कैसे क्लासिफाई करना पड़ेगा, सिर्फ एसेट बोल के नहीं, लिखो कि एसेट ऑन हायर परचेज। लिखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे देते हो ओनरशिप हम लोगों का नहीं है, तब तक ओनरशिप सेलर का है। अकॉर्डिंगली अमाउंट ड्यू टू द हायर वेंडर, हायर वेंडर को जितना भी पैसा देना बाकी रह जा रहा है हर बार, देखो जब हम लोग डाउन पेमेंट दे के मान लो कोई भी एसेट घर पे लेके आते हैं तो पूरा अमाउंट बाकी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया कुछ अमाउंट और भी बाकी, सेकंड दिया फिर बाकी, थर्ड दिया, ऐसे करके जब तक पेमेंट कंप्लीट नहीं होता है बाकी रहता जाएगा, बाकी रहता जाएगा। तो यही बोल रहा है कि अमाउंट ड्यू टू हायर वेंडर शुड आल्सो बी शोन इन द बुक्स ऑफ एज ए लायबिलिटी। हायर परचेज क्रेडिटर, जैसे क्रेडिटर दिखाते हो बैलेंस शीट में, वैसे हायर परचेज क्रेडिटर बोल के दिखाना चाहिए। विद एडिशनल सच क्लासिफिकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट ड्यू एंड अमाउंट ऑफ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू। ठीक है, और उसके साथ हम लोग एडिशनल क्लासिफिकेशन भी दिखा सकते हैं कि कितना पैसा बाकी है, ठीक है, और कितना पैसा बाकी नहीं है, मतलब कितना पेमेंट कर दिए, तो ये सब हम लोग दिखा सकते हैं। ये रूल्स है, बता रहा है। ठीक है, अब दोनों मेथड में देखो, जो कैश प्राइस मेथड हम लोग पहले सीखेंगे, इसमें क्या करना है, फुल कैश प्राइस ऑफ द एसेट इज डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, मतलब जितने का एसेट खरीद रहे हो उतने से एसेट को डेबिट करो, क्योंकि एसेट परचेज का एंट्री क्या होता है, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश हो सकता है, टू बैंक हो सकता है, या टू क्रेडिटर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, एसेट अकाउंट में सारे वैल्यू को डेबिट कर देना है, एंड क्रेडिट किसको करना है, टू हायर वेंडर बोल के लिखना है, यहाँ पर लिखना है टू हायर वेंडर। ठीक है, ऐसे करके लिखना है। तो पूरा का पूरा कैश प्राइस एसेट अकाउंट में डेबिट कर देना है, क्रेडिट करना है हायर वेंडर अकाउंट को। ठीक है, लेकिन तुम लोग को यहाँ पर सिर्फ क्रेडिटर लिखने से नहीं चलेगा, हायर वेंडर अकाउंट लिखना पड़ेगा। अब इसमें देखो क्या होगा, फुल कैश प्राइस डेबिटेड टू द एसेट अकाउंट क्रेडिटेड टू द हायर वेंडर अकाउंट, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड, इसीलिए क्योंकि फुल वैल्यू कैश प्राइस पूरा का पूरा एसेट में डेबिट हो जाता है, इसी वजह से इस मेथड का नाम है कैश प्राइस मेथड। एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अब जब इंस्टॉलमेंट पे होगा, इंटरेस्ट अकाउंट इज डेबिटेड एंड हायर वेंडर अकाउंट इज क्रेडिटेड, ये सब नॉर्मल बात है। देखो ये यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ये देखो अगर हम लोग एसेट खरीदते हैं, देखो हम यहाँ पर एंट्री लिख के समझा देते हैं। मान लो एसेट खरीद रहे हैं तो एंट्री क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कर देंगे हायर वेंडर। फर्स्ट एंट्री ये हो गया कि हम लोगों ने एसेट खरीद लिया, वो भी हायर परचेज प्राइस से। ठीक है, अच्छा फिर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, अब धीरे धीरे क्या होगा, हो सकता है हम लोगों ने कोई डाउन पेमेंट किया, अगर हम लोग डाउन पेमेंट करते हैं तो उसका एंट्री क्या होगा बोल सकते हो, डाउन पेमेंट करने से तो पैसा जाएगा, तो टू कैश या बैंक होगा, डेबिट क्या होगा बता सकते हो, क्रेडिट तो टू कैश या बैंक होगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग हायर वेंडर को पेमेंट करेंगे तो हमारे पॉकेट से पैसा जाएगा। लेकिन मुझे इतना बताओ कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिटर को पैसा देने से डेबिट क्या होता है, अरे बोलो, क्रेडिटर को पैसा देने से डेबिट क्या होता है, मतलब क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, मान लो ऐसे किया था परचेज टू क्रेडिटर, सिंपल सोचो, परचेज टू क्रेडिटर, ठीक है, मतलब क्रेडिट परचेज। अब जब क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो तो क्या एंट्री करते हो, किसी को नहीं पता, क्रेडिटर को पेमेंट करते हो तो क्या एंट्री होता है, कभी पेमेंट नहीं करोगे क्रेडिटर को, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिटर, डेबिट टू कैश। हाँ क्रेडिटर टू कैश, ठीक है, क्रेडिटर टू कैश या बैंक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी तो क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर का नाम है हायर वेंडर, तो क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे,
हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। हाँ, हायर वेंडर, देखो तुम लोग खुद बताओगे तो याद रख पाओगे। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, बीइंग डाउन पेमेंट पेड, ठीक है, डाउन पेमेंट दे दिया, सेम चीज ही तो है, बस नाम अलग हो जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि खरीदने का तरीका अलग है। अच्छा, ये हो गया सेकेंड एंट्री। चलो थर्ड एंट्री में क्या होगा, अब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे देखो जब खरीदने जाओगे, मान लो एक कार खरीदने गए, बोल दिया कार का ये प्राइस है, इतना डाउन पेमेंट होगा, तो कार खरीद लिए, उसका एंट्री हो गया, डाउन पेमेंट कर दी, उसका एंट्री हो गया। अब मान लो इंस्टॉलमेंट ईयरली दे रहे हो, तो इस बीच में क्या होगा, इस बीच में दो चीज होगा, एक साल तुम उस कार को यूज कर रहे हो और एक साल में तुम्हारा इंटरेस्ट भी ड्यू होगा। तो इंटरेस्ट जब ड्यू होगा तो उसका एंट्री क्या होगा, ये किसके बुक्स में कर रहे हैं बोल सकते हो, ये परचेजर के बुक्स में कर रहे हैं, क्योंकि परचेजर ही बोलेगा एसेट टू हायर परचेज, उसके पास एसेट डेबिट होगा, तो ये है इन द बुक्स ऑफ परचेजर, इन द बुक्स ऑफ परचेजर, ठीक है। अब परचेजर का इंटरेस्ट ड्यू होगा, उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री क्या होता है, ड्यू का, पेमेंट का नहीं बोला मैंने, ड्यू का बोला है, तो सोच के बताओ। अच्छा, इंटरेस्ट पेमेंट का ही बता दो, ड्यू हम सिखा देते, चलो पेमेंट का ही बता दो, सिंपल। हायर परचेज भूल जाओ, बोलो अगर किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो क्या एंट्री करोगे, मान लो बैंक को ही इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो क्या एंट्री करोगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। इंटरेस्ट टू कैश और बैंक, ठीक है। अच्छा, ये पेमेंट एंट्री हो गया, लेकिन मान लो पेमेंट नहीं हुआ है, तुम लोग को पता है 1 ईयर के एंड में तुम लोग देते हो, तो पूरे साल भर में वो ड्यू होगा, तो ड्यू होने से इंटरेस्ट तो डेबिट होगा ही होगा, और जिसको दे रहे हैं उसको, उसका नाम लिखेंगे, जिसको दे रहे हैं उसका नाम लिखेंगे ना, तो फिर नाम क्या हो जाएगा, जिसको देना है उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर वैसे इसको बोलेंगे ड्यू एंट्री, ठीक है, इसको बोलेंगे ड्यू। मान लो देना है एसबीआई को, तो एसबीआई लिख दिया, बैंक को देना है, और जब पेमेंट कर दोगे तो एसबीआई टू इंटरेस्ट, ठीक है, ये ड्यू एंट्री, ये पेड एंट्री, और ये दो कैंसिल होके ओवरऑल क्या बन जाता है, ये देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये बैंक हो जाएगा, सॉरी ये बैंक हो जाएगा। ये देखो एक्चुअली क्या होता है, पहले ड्यू फिर पेड फिर पीएल में ट्रांसफर होता है, समझो कैसे हुआ, इंटरेस्ट टू एसबीआई, मतलब हम लोगों ने ड्यू किया, फिर जब एसबीआई को पेमेंट कर दिया, एसबीआई टू बैंक हो गया, हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। अब ये खर्चा फाइनल अकाउंट्स में दिखा देते हैं जब बनता है, तो पीएल टू इंटरेस्ट लिखते हो, तभी पीएल में टू इंटरेस्ट लिखते हो, लॉजिक। ये देखो जिसको ड्यू किया था उसको हटा दिया, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैंसिल हो गया, बना क्या, पीएल टू बैंक, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस हुआ है। फिर इतना कुछ का जरूरत क्या है, इसीलिए ताकि पता तो चले किस चीज का खर्चा है, बैंक को इंटरेस्ट पे करने का खर्चा है, ठीक है। ये 3 स्टेप में होता है, ड्यू, पेड और फिर ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज होगा, तो मुझे बताओगे यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू करने का एंट्री, अगर समझ रहे हो तो मुझे थोड़ा सा बताने का कोशिश करो कि इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री क्या होगा। बोलो, गलत होगा तो कोई बात नहीं है, बोलो, तो बोलने से कम समझ में तो आएगा तुम लोग को क्या गलत कर रहे हो। बोलो, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, बोलो बोलो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। टू हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अच्छा, अब जब हम लोग पे करेंगे तो क्या सिर्फ इंटरेस्ट पे करेंगे या इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, मतलब लॉजिकली भी तो सोचना पड़ेगा ना, जब हम लोग पे करेंगे तो क्या सिर्फ इंटरेस्ट पे करेंगे या इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, यहाँ पर क्या पैटर्न होगा, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। इंस्टॉलमेंट, सिर्फ इंटरेस्ट पे का यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं होता है, तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट का एंट्री क्या होगा, बोलो। इंस्टॉलमेंट पे करेंगे टू बैंक या कैश तो होगा ही होगा, और जिसको दे रहे हैं उसको डेबिट करेंगे, बोलो क्या होगा, इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश। इंस्टॉलमेंट में ही इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, तो इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट तो दो चीज अलग लिखने का तो मतलब बनेगा नहीं। यस तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन इंस्टॉलमेंट लिखना चाहिए या फिर क्रेडिट का वैल्यू कम होगा, क्रेडिटर लिखते हो जब जब पे करते हो या परचेज लिखते हो, क्रेडिटर। क्रेडिटर ना, तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसको दे रहे हैं, हायर वेंडर। हायर वेंडर, हाँ हमेशा हायर वेंडर, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट
टू बैंक बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ और एक चीज भी होगा, मैंने बोला कि तुम लोग खरीद के कार लेके आ गए, डाउन पेमेंट कर दिए, साल भर में इंटरेस्ट ड्यू हो गया, इंस्टॉलमेंट पे कर दिए, और 1 साल कार यूज किया तो डेप्रिसिएशन भी लग गया। तो जैसे डाउन पेमेंट करते हो तो क्रेडिटर कम होता है, जैसे इंटरेस्ट पे करते हो, इंस्टॉलमेंट पे करते हो तो क्रेडिटर कम होता है। उसी तरह से एसेट को यूज करोगे तो क्या कम हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। एसेट को यूज करते हो तो क्या कम हो जाएगा? डेप्रिसिएशन लगने पे क्या कम होता है? वैल्यू ऑफ एसेट। हाँ, तो एसेट को क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? एसेट खरीदने से एसेट डेबिट, और एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। ये 1 ईयर में हो गया, ठीक है। अब जब ये परचेजर अपना अकाउंट क्लोज करेगा, मतलब जब ईयर एंड आ गया ना, अब वो क्या करेगा? वो सारी चीजों को पीएल में ट्रांसफर करेगा, जैसे मैंने अभी अभी दिखाया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ही होगा। उसका 2 खर्चा यहाँ पर हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, एक तो इंटरेस्ट और एक हो गया डेप्रिसिएशन, ठीक है। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल, ये सब तुम लोग को पता ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझ के पढ़ना चाहिए तो याद रहेगा ना। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल, ये ट्रांसफर हो गया पीएल में, ठीक है। आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे वो भी बता देता है। देखो बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, तो यहाँ पर लिखते हैं डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट। परचेजर का ही कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज होगा? तो एसेट साइड में कैसे डिस्क्लोज होगा, लाइबिलिटी साइड में क्या डिस्क्लोज होगा? हम पहले एसेट साइड का दिखा देते हैं। एसेट साइड में क्या क्या दिखाएंगे हम लोग? दिखाएंगे हम लोग के पास है फिक्स्ड एसेट, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे एसेट भूल के एट कैश प्राइस, मतलब पूरा प्राइस ही लिखना है। जैसे मान लो अगर 10 लाख का कार लिए हो तो डेप्रिसिएशन 10 लाख पे ही चार्ज होगा ना। अगर हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया है, मान लो एक 10 लाख का कार लिए हो, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट का वैल्यू क्या दिखाओगे? हम लोग कर रहे हैं कैश प्राइस मेथड। तो अगर 10 लाख से ही कैश गाड़ी का वैल्यू बुक किए हैं तो डेप्रिसिएशन कितने पे दिखाएंगे? 10 लाख पे दिखाएंगे या फिर कुछ और प्राइस पे दिखाएंगे? जितना इंस्टॉलमेंट दे दिया उसके बाद जो बचा, या फिर ऐसा कुछ, या फिर पूरे प्राइस पे दिखाना चाहिए? बोलो, क्योंकि हम लोगों ने पूरा प्राइस, हम लोगों ने तो 10 लाख दिया ही नहीं है जिनसे खरीदा है, लेकिन फिर भी 10 लाख पे ही हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है, 10 लाख पे ही चार्ज करेंगे। ये एक्चुअली ये AS 10 का रूल्स है, जहां पर PPE हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर रूल्स ये है कि एसेट भले ही हम लोगों ने पूरा पेमेंट नहीं किया हो, लेकिन जब डेप्रिसिएशन दिखाओगे तो उसका फुल वैल्यू हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोगों ने 10 लाख में, मान लो हम लोगों ने 1 लाख का डाउन पेमेंट दिया है तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन, यहाँ पर 1 लाख पे डेप्रिसिएशन करेंगे, नहीं, हम लोग पूरे वैल्यू ऑफ एसेट पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग दिखाएंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये हो गया एसेट साइड का डिस्क्लोजर। और लाइबिलिटी साइड का डिस्क्लोजर क्या होगा? लाइबिलिटी साइड का डिस्क्लोजर हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या दिखाएंगे? हायर परचेज क्रेडिटर, अदर क्रेडिटर भी हो सकता है, वो तो बैलेंस। मैम एसेट एट कैश प्राइस माइनस होगा, उस पे माइनस होगा, या फिर एसेट एट कॉस्ट प्राइस पे? क्या, और एक बार बोलो। एसेट एट कैश प्राइस ही लिखा है, मतलब कैश प्राइस से माइनस होगा, कॉस्ट पे नहीं। हाँ, कॉस्ट मतलब ही तो कैश। बोलो हायर परचेज प्राइस पे होगा कि नहीं, ये पूछ सकते हो। मतलब ये देखो, जैसे यहाँ पर एक एसेट था ना, यहाँ पर एक एसेट था, ये देखो कौन सा वाला बोले, लाइक ये वाला। कैश में अगर वो एक इंस्टॉलमेंट दिया तो मतलब कैश में तो मैंने एक ही इंस्टॉलमेंट दिया है, फिर टोटल मतलब 15 लाख का गाड़ी और मैंने 5 लाख एक इंस्टॉलमेंट पेड किया, तो मतलब 15 लाख जाएगा। हाँ, तो कितने में? वही तुम पूछ रहे थे पहले कि बोलो फिर कितने में चार्ज होना चाहिए। 15 लाख का कार था, 5 लाख तुम डाउन पेमेंट दे दिए, 10 लाख का अभी वैल्यू है, तो तुम्हारा डेप्रिसिएशन कितने पे होना चाहिए? 15 लाख पे या 10 लाख पे? यही मैंने पूछा था, बोलो किस पे होना चाहिए? 15 लाख पे।
हमेशा उतना ही होगा जो टोटल वैल्यू ऑफ एसेट होगा ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो पूरे वैल्यू ऑफ एसेट पे लग रहा है। अब पेमेंट का मेथड हम लोगों ने क्या लिया है, उससे डेप्रिसिएशन का कोई लेना देना नहीं होता है। डेप्रिसिएशन तो वैल्यू ऑफ एसेट पे होता है। मान लो एक मोबाइल खरीदे हो, ठीक है, अब मोबाइल का जो है, मोबाइल का डेप्रिसिएशन कैसे देखोगे, उसका जो वैल्यू है उसी पे देखोगे ना। अब चाहे तुम 50% ही क्यों ना पे करके आए हो और बाकी 50% का लोन ले रहे हो, वो तो अलग बात हो गया, वो तो कैसे पेमेंट करना है। लेकिन बताओ डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, वैल्यू ऑफ एसेट पे लगता है ना। तो टोटल प्राइस ऑफ एसेट पे ही लगेगा। तो हमेशा कैश प्राइस या कॉस्ट प्राइस एक ही बात है। कॉस्ट मतलब जो प्राइस से हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। अगर पूछते हो हायर परचेज प्राइस पे लगेगा, वो पूछ सकते हो, नहीं कैश प्राइस पे लगेगा। हायर परचेज प्राइस मतलब इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो वैल्यू बढ़ जा रहा है, तो वैसे नहीं करना है, हमें कैश प्राइस पे ही लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन, अब देखो लाइबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे, हायर परचेस क्रेडिटर। हायर परचेस क्रेडिटर बोल के हेडिंग करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस इन हायर वेंडर अकाउंट, कितना पे करना बाकी है, हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है, ये दिखाएंगे। और यहाँ पर दिखाएंगे इंटरेस्ट एक्रूड नॉट येट ड्यू, ठीक है। एक्रू तो हो गया है बट ड्यू नहीं हुआ है। बैलेंस इन हायर वेंडर अकाउंट का मतलब क्या होता है पता है, ये देखो बैलेंस इन हायर वेंडर अकाउंट का मतलब होता है, जैसे देखो यहाँ पर ये देखो, ये बैलेंस 58,378 ये पे नहीं किया है हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा पहले साल का बैलेंस इन हायर वेंडर अकाउंट। जैसे ही पेमेंट करते जाएंगे उसके बाद का एक एक हमें यहाँ पर दिखता जाएगा। तो एक क्वेश्चन करने से समझ जाओगे कैसे होगा। अच्छा देखो, मैंने रूल्स तो बता दिया कि कैसे करके हमें करना चाहिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस पे। देखो ये सब तुम लोग पढ़ के देख सकते हो, मैंने मेन चीज बता दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पर बोल रहा है ऑन 1st of Jan 2001 HP मेसर्स एक्वायर्ड ए पिकअप वैन ऑन हायर परचेज फ्रॉम FM मेसर्स। द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेयर एज फॉलोज। कैश प्राइस ऑफ द वैन 1,40,000 वेयर टू बी पेड ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डाउन पेमेंट। द बैलेंस वाज टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो 1 लाख में अगर 40,000 पे कर देते हैं, देखो अभी इतना मेहनत मैंने क्यों किया, लास्ट क्लास भी ऐसे छोटा छोटा मैथमेटिकल क्वेश्चन करवाया, आज भी करवाया, ताकि तुम लोग मुझे बता सको कि इंस्टॉलमेंट क्या होगा। बताओ पहला इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्या होगा, इतना चीज तो मैंने सिखाया। तुम लोग एक मुझे बताओ कि पहला इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्या होगा, हमें एंट्री करना पड़ेगा ना। पहला इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कौन बताएगा, बोलो। 20,000। पहला इंस्टॉलमेंट का वैल्यू 20,000। 20,000 तो बोल रहा है पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 प्लस इंटरेस्ट, मतलब इंस्टॉलमेंट जो है 20,000 और प्लस इंटरेस्ट होगा। तो ये क्या है, ये तो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो मिलके ना होता है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट क्या होगा, वो लैंग्वेज में बोल रहा है इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 प्लस इंटरेस्ट। ये प्लस इंटरेस्ट बताओगे तब ना बनेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इसीलिए तो जरूरी है वो अच्छे से समझना। बताओ कितना होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। वन लाख में 40,000 दे रहा है, कितना बच रहा है, ये देखो। इसीलिए वो दोनों क्लास लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का स्टार्टिंग का, आज भी मैंने उसी पे टाइम लगाया। देखो मैंने आज नया कुछ नहीं सिखाया, 1:01 हो गया, ठीक है। वही सिखा रहे, क्यों, ताकि तुम लोग ये सॉल्व कर पाओ। तो 1 लाख में 40,000 हम लोग डाउन पेमेंट कर दिए, तो 23,600। 23,000, हाँ सही बोले हो, चलो 23,600। 60,000 बाकी रह गया। अब पहला इंटरेस्ट किस पे लगेगा, बोलो, जो अमाउंट नहीं दे के आए। 60,000 पे 60,000 6%। पे 6% लगेगा। 60,000 पे 6% होता है 3600। और इंस्टॉलमेंट कैसे देना है, 20,000 प्लस हर बार का इंटरेस्ट। तो 20,000 प्लस 3600 यानी 23,600 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अगर ये नहीं पे कर, अगर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे हम लोग, चाहे जर्नल दे, लेजर दे, कुछ भी दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, अब इंटरेस्ट चार्जेबल आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे हमेशा 6% होगा। डेप्रिसिएशन 10%। रिटर्न ऑफ यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब हर बार सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा बोल सकते हो, एसेट के ऊपर 10% ना, डेप्रिसिएशन किए हो तो सबको एक बार 11 में तो किए ही हो। 10,000। ओरिजिनल कॉस्ट पे
10%, 10,000 होगा। SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड पे किस तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं? हर साल अगर 10,000 10%, 10,000 हर साल होगा। अगर हमारे पास परसेंटेज है तो परसेंटेज लगा दो, अगर नहीं होता है तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप करने पे टोटल डेप्रिसिएशन आएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, मतलब मान लो एक 10,000 रुपए का मोबाइल है, ठीक है, उसका स्क्रैप वैल्यू है मान लो 6,000, 6 नहीं, थोड़ा और कम कर लेते, 2,000 है, ठीक है। 10,000 का मोबाइल 2,000 में बिक जाएगा कितने साल बाद? मान लो 8 साल बाद, फॉर एग्जांपल। मैंने वो इसीलिए किया ताकि डिवाइड अच्छे से कर पाए। तो 8,000 टोटल डेप्रिसिएशन, मतलब 10,000 का चीज 2,000 में मार्केट रिकवरी दे रहा है, मतलब 8,000 नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? 8,000 का हम लोगों ने यूज कर लिया होगा। कितने साल में किया? 8 साल में। तो हर साल 1,000 का यूज किया, 1,000 का यूज किया, दैट इज डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अगर ये सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो ऐसे कैलकुलेट करो, अगर रेट दिया हुआ है तो ऐसे कैलकुलेट करो, और अगर दोनों दिया हुआ है तो रेट पे कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, चलो डेप्रिसिएशन भी पता चल गया, हमें जर्नल एंट्री पास करना है। देखो कैसे होगा। इलस्ट्रेशन 6, स्टेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ HP, क्या नाम था वेंडर का, नाम क्या था, किसके बुक्स में करना है हम लोग को? HP मेसर्स। ये कौन है? सेलर की परचेजर, एक्वर्ड मतलब परचेजर है। ठीक है, तो परचेज कर रहा है, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा? Jan 1 को परचेज किया है, चेक करो, Jan 1 को परचेज किया है, तो एंट्री क्या होगा परचेज करने से? एसेट का नाम है पिकअप वैन। ठीक है, तो देखो जो अभी मैंने लिखवाया था वही चीज तुम लोग को करना है। एसेट अकाउंट डेबिट, तो एसेट का नाम है इसलिए मैंने एसेट लिख दिया। टू हायर वेंडर, हायर वेंडर का भी नाम है FM मेसर्स। ठीक है, FM मेसर्स। बीइंग एसेट परचेज, बीइंग एसेट्स, एसेट परचेज। वैल्यू कितने से रिकॉर्ड करेंगे? ओवरऑल वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू कितना है? 1 लाख। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हम लोग डाउन पेमेंट करेंगे। जिस दिन एग्रीमेंट साइन हुआ उसी दिन डाउन पेमेंट हो रहा है, ऐसा बोला है 40,000, तो इसी दिन हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डाउन पेमेंट देने का एंट्री क्या होगा? डाउन पेमेंट देंगे तो ये 1 लाख का वैल्यू जो क्रेडिटर को देना है वो भी कम, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो FM मेसर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर का वैल्यू कम हो जाएगा, 1 लाख था 40,000 से कम हो जाएगा। टू बैंक या कैश, हम लोग यहाँ पर बैंक का ही यूज करेंगे, अगर कैश बोलेगा सिर्फ तभी कैश यूज करेंगे। ठीक है, बीइंग डाउन पेमेंट पेड ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट हम लोग का इंटरेस्ट ड्यू होगा। इंटरेस्ट कब ड्यू होगा? हर बार इंस्टॉलमेंट कब देते हैं? एनुअली देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कब ड्यू होगा बता सकते हो? इंस्टॉलमेंट जब मतलब सॉरी, इंस्टॉलमेंट कब पे करेंगे? ईयर एंड में। ठीक है, कुछ नहीं बोलता है कब देना है इंस्टॉलमेंट, बिगिनिंग ऑफ द ईयर या एंडिंग ऑफ द ईयर, हमेशा एंडिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, तो कोई भी चीज तुम लोग भी इंस्टॉलमेंट में खरीद के देखोगे तो ऐसा नहीं है कि आज से ही तुम लोग का इंस्टॉलमेंट चालू हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ से होता है। अगर EMI में खरीदते हो, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, बट यहाँ एनुअल का बात हो रहा है, ये मंथली का बात नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर मंथली बेसिस पे होता है तो अगर इस मंथ पे खरीदते हो तो नेक्स्ट मंथ से चालू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग ईयर एंड मान लेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो 31 ऑफ दिसंबर आ जाएगा क्योंकि ये जैन में खरीदा गया था। ठीक है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसको डेबिट करेंगे? मतलब इंटरेस्ट डेबिट कर दिया, खर्चा किसको देना है? हमारे वेंडर को, FM मेसर्स को देना है। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अब इंटरेस्ट ड्यू का अमाउंट कितना होगा? इसके लिए लास्ट 2 क्लास जो भी सीखे हो वही हमारे लिए जरूरी है। देखो 1 लाख में 40,000 पे कर दियो, बचा कितना? 60,000, तो 60,000 पे इंटरेस्ट लग जाएगा। रेट बता दिया है 6%, ये देखो यहाँ पर मैंने दिखा दिया 3600। ठीक है, 3600। 31 दिसंबर को इंटरेस्ट ड्यू हो गया, 31 दिसंबर तक। ठीक है, 31 दिसंबर तक हर मंथ ड्यू हो रहा था, जैन पूरा, फेब, मार्च ऐसे करके। अब इसके बाद पे हो जाएगा, तो
एफएम मेसर्स अकाउंट डेबिट, और जब पे करेंगे तब इंटरेस्ट नहीं इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, यानी 20,000 देना पड़ेगा, वो क्वेश्चन हमें बता रहा है, प्लस 3,600 यानी 23,600 टू बैंक, ठीक है, टू बैंक हो जाएगा 23,600 बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड, ठीक है। अब इसके साथ साथ डेप्रिसिएशन भी लग गया, ठीक है, पिकअप वैन पे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट सेम डेट होगा 31 दिसंबर टू पिकअप वैन, टू पिकअप वैन, ठीक है। अब कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया इन लोगों ने, यहाँ पर देखो 10%, तो 1 लाख का 10% 10,000, और एसएलएम बोला है तो ये एक ही बार कैलकुलेशन काफी है हमारे लिए, हर बार 10,000 ही लगता जाएगा, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, ठीक है, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। अब ईयर एंड आएगा तो हम लोग को ये सारा एक्सपेंसेस पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन है 10,000, इंटरेस्ट था 3,600, मतलब 13,600 बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल, ठीक है। ये पहले साल का हो गया। ऐसा एंट्री हमें कब तक करने बोला है, हम लोगों ने किया 31 दिसंबर 2001 तक, 2003 तक ऐसा हमें एंट्री करने के लिए बोला है। उसके बाद बोल रहे हैं सो द रेलिवेंट आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द परचेजर एज ऑन 31 दिसंबर 2023, ठीक है। तो सो द रेलिवेंट अकाउंट्स भी बोला है, मतलब लेजर के बाद अकाउंट भी करना है। अब यही सेम एंट्री सिर्फ डेट चेंज करके आ जाएगा, सेम एंट्री आएगा, लेकिन कहां से आएगा बता सकते हो, ये सेम ही तरह से होगा ना, लेकिन कहां से आएगा, पिकअप वैन तो नहीं आएगा, इंटरेस्ट से, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर में चलते हैं। 31 दिसंबर 2002 पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एफएम मेसर्स, बोलो कितना इंटरेस्ट ड्यू होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे, ये देखो तुम लोग वर्किंग नोट बना लो, हम यहाँ पर दिखाते हैं। 1 लाख में से 40,000 दे दिया था, बचा कितना 60,000, और इस पे इंटरेस्ट दिया पहले हम लोगों ने 3,600, और इंस्टॉलमेंट दिया 23,600, इधर जगह नहीं है ना तो इधर इंस्टॉलमेंट लिख लिया, इधर मैंने इंटरेस्ट लिख लिया। और जैसे ही इंस्टॉलमेंट दिया तो कितने का प्रिंसिपल कम हो गया, 20,000 का, बचा कितना 40,000, तो नेक्स्ट इंटरेस्ट इस बचे हुए अमाउंट पे लगना चाहिए, बताओ कितना होगा, बोलो कितना होगा, 2400। 2400, 2400, ठीक है, 2400 हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर। इसके अलावा तुम लोग अगर चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो, 1 लाख देखो हम लोग किसको देंगे, जो भी इंटरेस्ट है इनको देंगे, ठीक है, ये हमारे हायर वेंडर का, उनका 1 लाख था, फिर 40,000 लेस हो गया, बचा कितना 60,000, ठीक है, 60,000 पे हम लोगों ने इंटरेस्ट दिया। अब इस 60,000 से हम लोगों ने पे कितना किया है, ये 20,000, ऐसे करके समझना पड़ेगा, उसके लिए पहले रफ में लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी डायरेक्ट कर पाओगे, ठीक है। चलो यहाँ पर हम दिखा देते हैं, बच रहा है हम लोग का कितना 40,000, और 40,000 का अगर 6% देंगे तो ये हो जाएगा 2,400, ये ड्यू कर दिया हम, और नैरेशन नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो काफी टाइम लगेगा। अब इंस्टॉलमेंट देंगे तो क्या हो जाएगा, एफएम मेसर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना देना पड़ेगा बोलो, 20,000 प्लस इंटरेस्ट, तो कितना 22,400। हाँ, तो 20,000 प्लस 2400, तो 22,400 का हम लोगों को देना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या ड्यू हो जाएगा, डेप्रिसिएशन, मतलब चार्ज हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अब ये तो कोई कैश बैंक है नहीं, ये तो नॉन कैश आइटम होता है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन, टू पिकअप वैन, तो यहाँ पर पिकअप वैन का डेप्रिसिएशन तो वही रहेगा 10,000, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा एक्सपेंसेस ट्रांसफर हो जाएगा पीएल में, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन 10,000, पिकअप वैन इसका पिकअप वैन का इंटरेस्ट तो लिख लिया, सॉरी डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट 2400 तो 12,400, ठीक है, ये ट्रांसफर हो गया। अब चलते हैं 2003 में,
2003 लास्ट यही वाला होगा। अच्छा पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एफएम मेसर्स अकाउंट। अब इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल जितना बचा है उस पे होगा। 1 लाख पे कितना दे दिया था पहले, 40,000, बचा कितना था 60 पे इंटरेस्ट दे दिया, फिर 20,000 प्रिंसिपल गया, बचा कितना, ये देखो ऐसे होगा ना, ये देखो यहाँ पर दिखा देते हैं इसका कैलकुलेशन, ये नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं, ये देखो ऐसे होगा। 1 लाख का एसेट है तो ये वर्किंग नोट करना जरूरी है, मैंने पहले भी तुम लोग को बोला था कि ये बाद में तुम लोग का वर्किंग नोट हो जाएगा। ये रहा 60,000, ठीक है। अब यहाँ पर बनेगा इंस्टॉलमेंट और यहाँ पर बनेगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट था एट द रेट ऑफ 6%, तो 60,000 पे 6% 3,600, इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 20,000 प्लस 3,600, पहला हम लोगों ने इतना ही लिखा था। फिर यहाँ पर जैसे इंस्टॉलमेंट दिए 20,000 प्रिंसिपल भी दिए, उसके साथ बचा कितना था 40,000, 40,000 का 6% तो 2,400, तो 20,000 प्लस 2,400 ये इंस्टॉलमेंट देंगे, ये होता है 23,600, ये होता है 22,400, ठीक है, ये होता है 22,400। अच्छा अब जैसे ही ये वाला पे किए तो दूसरा 20,000 भी पे कर दिए, बचा कितना 20,000। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, बोलो इंटरेस्ट कितना होगा, अब बताओ इंटरेस्ट कितना होगा 6% रेट पे 1,200, 1200, 1200, तो 20,000 देना है प्लस 1200, तो कितना बनेगा 21,200। 21,200, ठीक है। अब जैसे ये दिए तो प्रिंसिपल पे हो गया, मतलब इंस्टॉलमेंट का खत्म, ठीक है, इंस्टॉलमेंट खत्म। इसका मतलब इसी तरह से पेमेंट करेंगे तो पूरा पैसा पे हो जाएगा। तो समझ रहे हो ये कितना इंपॉर्टेंट है। तुम लोग आंसर डायरेक्टली मुझे नहीं दे पा रहे हो, जबकि मैंने इतना सारा चीज इतने 2 क्लास में कम से कम 4 घंटे का लेक्चर मैंने इसी पे दिया कि कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। अब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा और इसको अगर नहीं समझ पाओगे तो ये एंट्री कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यही बोलेंगे कि तुम लोग पहले 2 क्लास जो है किया हुआ है नहीं किया हुआ है फिर भी सुनो, या फिर अगर सुन के समझ गए हो तो प्रैक्टिस करो। चलो यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा 1,200, ठीक है, 1,200 हो गया। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हम लोग पे कर देंगे इंस्टॉलमेंट एफएम मेसर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 21,200। फिर नेक्स्ट हो जाएगा डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन टू पिकअप वैन, और ये अमाउंट है 10,000। अब पीएल में चार्ज हो जाएगा टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। अच्छा डेप्रिसिएशन तो 10,000 है, इंटरेस्ट था ये वाला 1,200, तो 11,200, ठीक है, 11,200 हो गया। अब हम लोग को बोला है अकाउंट बनाने के लिए, देखो एंट्री तो हो गया 3 साल का, अब हमें बोला है नेसेसरी लेजर बनाओ। ये देखो रेलिवेंट अकाउंट्स का मतलब ही लेजर होता है। तो लेजर में क्या क्या बनेगा, एक तो बनेगा पिकअप वैन, ये देखो लेजर कैसे बनेगा, एकदम 11 के तरह हो जाएगा ये वाला। देखो यहाँ पर जैसे 11 में तुम लोग जर्नल के बाद लेजर करते थे तो पिकअप वैन अकाउंट बनेगा एक, ठीक है, एक बनेगा एफएम मेसर्स ये बन जाएगा, एक बैंक अकाउंट बन जाएगा, ठीक है, एक इंटरेस्ट अकाउंट बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या जरूरी है बनाना, तो एक पिकअप वैन अकाउंट तो बना ही लेते हैं यहाँ पर, पिकअप वैन अकाउंट। दूसरा इस पेज को हटा देते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं एफएम मेसर्स अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट,
और बैलेंस शीट भी बनाने बोला है पॉइंट बी में, तो पहले ये कर लेते हैं तो पॉइंट ए खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग पॉइंट बी करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन का पॉइंट ए भी बोल रहा है ये वाला। अच्छा, अब हम लोग एंट्री यहाँ पर करेंगे। देखो हम बिना लेजर देख के ही करके दिखाते, देखो तुम लोग भी कैसे कर सकते हो। जब एसेट खरीदा होगा तब एंट्री क्या किया होगा, पिकअप वैन अकाउंट डेबिट टू, जो वेंडर है उसका नाम दिया होगा, तो टू एफएम मेसर्स, ठीक है। अब तक क्वेश्चन याद हो गया, ज्यादा डिफिकल्ट वैल्यूज भी नहीं थे। 1 लाख का एसेट खरीदा गया था, ठीक है। ये एंट्री हो गया, हम लोगों ने एंट्री किया था पिकअप वैन अकाउंट टू एफएम मेसर्स, तो एफएम मेसर्स में क्रॉस पोस्टिंग कर देते बाय पिकअप वैन अकाउंट। ম্যাম বলছি যে এক্সাম টাইমেও কি সব অ্যাকাউন্টস গুলো শো করতে হবে? যদি করতে বলে করতে হবে, যদি লেজার করতে বলে তাহলে করতে হবে। এখানে তো লেজারই বলবে নরমালি, বরং বলতে পারো জার্নালটা বলবে না। এক্সামে লেজার তো বলবেই, হায়ার পারচেজে তোমাকে লেজারটাই করতে দেবে, কোয়েশ্চেনটা দিয়ে লেজার বানাও। এবার হয় বলে দেবে নেসেসারি লেজার করো, আর না হলে লেজারের নাম বলে দেবে, তখন করতে হবে। এখানে তো মেন এটাই করতে হবে, লেজার, বরং জার্নালটাই দেবে না, দেওয়ার চান্সেস খুব কম। अच्छा, तो यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग बाई पिकअप वैन, तो कितना हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। याद करो इसके बाद क्या एंट्री किए थे, याद करो इसके बाद एंट्री किए थे डाउन पेमेंट का, ठीक है। डाउन पेमेंट का एंट्री क्या था, डाउन पेमेंट करने से टू बैंक हुआ था। डेबिट किसको किए थे, इनको, ये जो क्रेडिटर है इनको, तो हम लोगों ने किया था एफएम मेसर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक किया था। और कब डाउन पेमेंट किया, जिस दिन एग्रीमेंट साइन हुआ, तो टू बैंक, ये देखो टू बैंक। तो जर्नल करना नहीं पड़ेगा एक्चुअली, एग्जाम में लेजर ही देगा, तो तुम लोगों को जर्नल सोच सोच के लेजर करना पड़ेगा। तो देखो जैसे हम सोच रहे हैं वैसे तुम लोग भी कर सकते हो। देखो डाउन पेमेंट तक हो गया, अब इंटरेस्ट ड्यू होगा। इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री क्या होता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एफएम मेसर्स अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर 31 दिसंबर में हम लोग दिखा सकते हैं हम लोग का इंटरेस्ट जो ड्यू हुआ, एंट्री क्या, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एफएम मेसर्स, तो बाई इंटरेस्ट, ठीक है, बाई इंटरेस्ट। और वैल्यू कितना होगा, वैल्यू ये देखो 1 लाख में 40,000 दे दिए, बचा कितना 60,000। देखो बिना क्या बोलते हैं उसे, वर्किंग नोट किए भी कर सकते हो, 6%, तो कितना हो जाएगा 3600। फिर से समझा दिया मैंने कैसे होगा। इंटरेस्ट अकाउंट में क्या लिखोगे, इंटरेस्ट अकाउंट में लिखोगे टू बोल के यहाँ पर 31 दिसंबर 2001, इसमें लिखोगे टू एफएम मेसर्स, ठीक है। एफएम मेसर्स बोल के यहाँ पर हो जाएगा 3600, इंटरेस्ट चार्ज हो गया। अब डेप्रिसिएशन भी ड्यू हो जाएगा ईयर में, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन, तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2001 में हो गया टू पिकअप वैन, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट ईयर का लगभग सारा एंट्री ही कर दिया, ठीक है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट का नहीं किया, इंटरेस्ट ड्यू का कर दिया। अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट का एंट्री क्या था, इंस्टॉलमेंट पेमेंट का एंट्री था एफएम मेसर्स डेबिट टू बैंक हो जाएगा, है ना, एफएम मेसर्स डेबिट टू बैंक हो जाएगा। तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2001 में हम लोग लिखेंगे टू बैंक, ठीक है। अब ये क्या लिखोगे, डाउन पेमेंट, ठीक है, और ये क्या लिखोगे, इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट कितना है 20,000 प्लस 3,600, यानी 23,600। अब ये देखो क्लोज करने से तुम लोग को क्या मिलेगा पता है, ये देखो, ये इसको रीड करो, 1 लाख में 40 पे कर दिए, बचा 60,000, उसमें 3,600 ड्यू हुआ, ये पे कर दिए इसके साथ, तो कितना और अमाउंट हमारा बचेगा जो हमें पे करना पड़ेगा, तो हमारा अमाउंट बचेगा 60,000 तो दे दिया, 60 में 20 भी दे दिया, ये देखो इधर दिखेगा, यहाँ पर 40,000 बचेगा। लेजर को क्लोज करोगे तो 40,000 बचेगा, चेक करके देख लो किधर बचेगा, इधर बचेगा। लाइबिलिटी है तो ये कौन सा साइड है, डेबिट, ये कौन सा साइड है, क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस तब तो इधर आएगा, क्रेडिट बैलेंस तब तो इधर आएगा। तो 31 दिसंबर 2001 में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, और हम तुम लोग को दिखा देते हैं, देखो यहाँ पर 40,000 ही आएगा, तुम लोग चेक करके देख सकते हो, इतना ड्यू बच जाएगा, मतलब 1,36,000, 1,03,600, 1,03,600। बेसिकली अगर ये बना लेते हो
तो ये ऑटोमेटिकली देख देख के पोस्ट कर सकते हो, तो ये इतना बच जाएगा। अब नेक्स्ट ये 1/1/2002 में ब्रॉट डाउन होगा, इसका मतलब हो गया कि अभी हमें 40,000 देना पड़ेगा, किसको, हमारे हायर वेंडर को। अब ये सिर्फ 40,000 से मानेगा नहीं, और हम लोग 40,000 एक बार में दे भी नहीं सकते हैं, तो हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 31 दिसंबर 2002 तक इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, ठीक है, ये बचे हुए अमाउंट पे। तो ये देखो 40,000 पे 6% कितना हो गया, 2400। अब जैसे इंटरेस्ट ड्यू हो गया, अब हम लोगों को इंस्टॉलमेंट भी देना पड़ेगा ईयर एंड में, तो इंस्टॉलमेंट दे देंगे टू बैंक, ठीक है, टू बैंक बोल के इंस्टॉलमेंट दे देंगे। तो इंस्टॉलमेंट कितना होगा, 20,000 एंड इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो 22,400, ठीक है। तो बैलेंस कितना बचेगा, टू बैलेंस CD। अब देख सकते हो कितना बैलेंस बचेगा, पता है, ये 20,000 बचेगा। तुम लोग लेजर को बैलेंस करके भी देख सकते हो, 42,400 यहाँ पर बच जाएगा, 42,400, और ये हो गया 20,000, ठीक है, ये बच गया। अब ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर यानी 1/1/2003 में बाई बैलेंस BD कितना हो गया, 20,000। अब ये 20,000 हम लोग एक बार में दे सकते हैं, लास्ट हो गया, लेकिन क्या वो इंटरेस्ट नहीं लेके मानेगा, नहीं, इंटरेस्ट तो वो लेगा ही। तो ये 20,000 वो लेगा जो हमारा लास्ट पेमेंट है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ लेगा, 20,000 इंटू 6% यानी 1200, ठीक है। ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, ये हमें कैसे पता चल रहा है, क्वेश्चन बोला है ना, एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000, मतलब 20,000 करके 3 ही हुआ, ये मुझे कैसे पता चला, ये देखो 1 लाख में हम लोगों ने 40,000 दे दिया था, ठीक है, बचा कितना था, 60,000। अब ये 60,000 को बोल रहा है 20,000 करके पे कर देंगे, तो 3 ही बार में पे होगा, 20 20 20, और उसके साथ इंटरेस्ट लगेगा, इसीलिए मुझे पता चल गया कि 3 बार में हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ के ही हमें समझना पड़ेगा, अगर नहीं बताया है तो 21,200 हम लोग पेमेंट कर दिए, अब कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। 31 दिसंबर 2003 में हम लोग बैंक बोल के इंस्टॉलमेंट दिखा देंगे हम लोगों का 21,200, ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि पूरा का पूरा कंप्लीशन हो गया। तुम लोग अपने जर्नल के साथ देख सकते हो, सेम आंसर होगा। अब डेप्रीशिएशन कैसे एंट्री करेंगे, सिंपल है, हर बार डेप्रीशिएशन एक ही तरह का लग रहा है, तो 31 दिसंबर 2002, 31 दिसंबर 2003, ठीक है। टू पिकअप वैन 10,000, टू पिकअप वैन 10,000, ठीक है, मतलब डेप्रीशिएशन टू पिकअप वैन, डेप्रीशिएशन टू पिकअप वैन, डेप्रीशिएशन टू पिकअप वैन, ठीक है। और ये डेप्रीशिएशन कहाँ चार्ज हो रहा है, PL में, तो 31 दिसंबर 2001 में क्या होगा, PL टू डेप्रीशिएशन, तो बाई PL। फिर यहाँ पर ये 31 दिसंबर 2002, 31 दिसंबर 2003, तो बाई PL और बाई PL करके 10,000 10,000 10,000, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया ये वाला अकाउंट। और इंटरेस्ट को कैसे दिखाएंगे, पहला इंटरेस्ट 3,600, और इंटरेस्ट भी कहां पर चार्ज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, पहला इंटरेस्ट क्लोज हो जाएगा PL में, तो बाई PL 3,600। नेक्स्ट इंटरेस्ट ड्यू होगा 2002 में, 2FM मेसर्स बोल के क्रॉस पोस्टिंग हो रहा है ना, तो ये देखो इंटरेस्ट नेक्स्ट बार कितना ड्यू हुआ, 2400, तो 2400, और यहाँ पर बाई PL बोल के ये डेट हो जाएगा 31 दिसंबर 2002, बाई PL बोल के 2,400, और एक बार होगा यहाँ पर, ये देखो 31 दिसंबर 2003, 2FM मेसर्स बोल के 1200, और यहाँ पर 31 दिसंबर 2003 में बाई PL बोल के 1200, ठीक है। ये अकाउंट भी इस तरह से क्लोज हो जाएगा। मैंने यहाँ टोटल कर करके नहीं दिखाया, ठीक है, उसमें तो काफी टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने नहीं दिखाया। एग्जाम में आएगा तो तुम लोग का एक ही क्वेश्चन आएगा, तो तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा कम आता है, लेजर ही बनाने बोलेगा, लेकिन एक्चुअली जो क्वेश्चन मेनली आता है वो होता है रिपोजिशन वगैरह का, ठीक है। लेकिन हम लोग धीरे धीरे वहां पर ट्रांसफर होंगे, जैसे प्रोसेस में कर रहे हैं वैसे करेंगे, लेकिन आएगा तो लेजर ही, ठीक है, लेजर ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर इस अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। पिकअप वैन अकाउंट का क्या होगा, पिकअप वैन एसेट अकाउंट था, एसेट खरीदा था हम लोगों ने, और उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज होता गया 31 दिसंबर 2001 में बाई डेप्रीशिएशन 10,000, तो यहाँ पर बैलेंस बचा बाई बैलेंस CD, यहाँ पर हो गया 90,000, तो ये हो गया 1 लाख।
फिर ये एसेट ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1/1/2002 में, एसेट का वैल्यू कम होके हो गया है 90,000। फिर यहाँ पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा 10,000 सिमिलर वैल्यू का। फिर बैलेंस बचेगा 80, यहाँ पर 113 में 2 बैलेंस BD 31 दिसंबर 2003 बाई डेप्रीशिएशन 10,000 बाई बैलेंस CD 70,000। मतलब एसेट का वैल्यू जब हमारे ओनरशिप में आया तो एसेट का वैल्यू कितना बन गया 70,000 बन गया। ठीक है, हमारे ओनरशिप में आने के बाद। और बैलेंस शीट बोला था, ये देखो ये भी बता देते हैं, 2 मिनट ही लगेगा। शो द रेलिवेंट आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द परचेजर एज ऑन December 31, 2001 से लेके 2003 तक, मतलब 3 साल का हमें बैलेंस शीट भी दिखाने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस शीट दिखाते हैं। बैलेंस शीट ऑफ HP मेसर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2001। पहला, ये कंपनी तो नहीं है इसीलिए हम लोग टी शेप में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, बाकी तुम लोग चाहो तो नॉर्मल भी जैसे कंपनी का दिखाते हैं वैसे भी दिखा सकते हो, क्योंकि कंपनी में मैंडेटरी होता है, बाकी में नहीं होता है। एसेट में लिखेंगे पिकअप वैन। पिकअप वैन का वैल्यू 31 दिसंबर 2001 के एंड में कितना हुआ था, डेप्रिसिएशन लगने के बाद का वैल्यू लिखना है, 90,000 हुआ था। ठीक है, ये देखो 90,000, ये चीज यहाँ पर ध्यान से देखना है। एसेट का वैल्यू क्या लिख रहा है 90,000, जो एसेट का वैल्यू हुआ ईयर एंड में। लाइबिलिटी क्या है, एफएम मेसर्स जो है हायर क्रेडिटर है, इनको कितना पैसा देना इस अकाउंट से दिखेगा। इनका ड्यू होता है 40,000, ईयर एंड में इनको हमें 40,000 देना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बैलेंस शीट ऑफ HP मेसर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2002। ठीक है, सेम वे से एसेट और लाइबिलिटीज। पिकअप वैन, पिकअप वैन का वैल्यू 80,000 हो गया होगा, क्योंकि 90,000 पहले था, 10,000 कम होके 80,000 हो गया। और एफएम मेसर्स, उनको कितना देना पड़ेगा 40, यहाँ पर देखो 20 दिख रहा है, इनको देना पड़ेगा 20,000, ये दिख रहा है। ठीक है, जो रूल्स था कि क्या क्या शो करना है। और एंड वाला बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ HP मेसर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2003। ठीक है, लाइबिलिटीज और एसेट्स। ठीक है, तो एसेट का वैल्यू क्या दिखेगा, पिकअप वैन का वैल्यू दिखेगा 80 था, 10 कम होके 70 दिख रहा है। यहाँ कुछ दिखेगा, बोलो एफएम मेसर्स बोल के कुछ दिखेगा, थर्ड ईयर के एंड में क्या कुछ बाकी रहा, कंप्लीट हो गया तो यहाँ कुछ नहीं दिखाना पड़ेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू हायर परचेज बेसिस, बाकी इनका बैलेंस शीट में जो आइटम रहेगा वो तो दिखा देंगे। ये बैलेंस शीट क्या है, ये एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि कुछ डेटा को हम लोग जब लेके बैलेंस शीट बनाते हैं, ओवरऑल डेटा हमारे पास नहीं रहता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है। ठीक है, लेकिन ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये हम बता सकते हैं, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। तुम लोग का मेनली आएगा रिपोजिशन वगैरह, लेकिन हम लोग को बेसिक नहीं पता होगा तो हम लोग उसमें अटक जाएंगे। ठीक है, तो ये था कैश प्राइस मेथड। नेक्स्ट दिन हम लोग करेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे रिपोजिशन वाले क्वेश्चन में जाएंगे। लेकिन पहला टास्क तुम लोग का ये रहेगा कि जो मैथमेटिकल पोर्शन था, मैथमेटिकल यानी कैसे करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कौन सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है तो कैसे कैलकुलेट करना है, इस पे तुम लोग अच्छा प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन करवाया है उसी को करो। ठीक है, इससे तुम लोग को क्या होगा, एक नॉलेज बिल्डअप हो जाएगा। क्लास भी सुन लो और तभी हम लोग जो है लेंदी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। नहीं तो तुम लोग इंटरेस्ट बोल नहीं पा रहे हो, इंस्टॉलमेंट बोल नहीं पा रहे हो, तो कैसे चलेगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।